प्रोडक्ट की बात करें तो इंडिया ग्रो आज के डेट में एग्रीकल्चर के अंदर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में अंदर एक बहुत बड़ा स्टैब्लिश्ड ब्रांड हो चुका है ऑलरेडी, राइट। लोग जानते हैं, जो लोग भी ऑर्गेनिक खेती के अंदर में है, एवरीबॉडी नोज कि इंडिया ग्रो एक ब्रांड है, राइट। उसके क्यों फेमस हो चुका है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक दो रीजन आप समझिएगा। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बायोस्टिमुलेंट ऑर्गेनिक, जो बायोस्टिमुलेंट ऑर्गेनिक्स हैं उसमें भी दो आते हैं, कई लोगों को नहीं मालूम है। एक प्लांट बेस्ड है प्रोडक्ट्स और एक है एनिमल बेस्ड। तो अभी काफी विरोध हुआ था कि बहुत से लोग विरोध कर रहे थे कि एनिमल बेस्ड जो बायोस्टिमुलेंट ऑर्गेनिक है, जैसे उसमें खाद जो बनते हैं वो मछली के छिलकों से या मुर्गियों के पंख से, राइट, इस तरह के, मतलब जो जानवरों के चमड़ों से, राइट, इस तरह से भी खाद बनते हैं। तो जब बायोस्टिमुलेंट ऑर्गेनिक की बात हो रही थी तो अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट के अंदर में ये चर्चा चला कि बायोस्टिमुलेंट ऑर्गेनिक में नॉन वेजिटेरियन चीजों को हम अलाउ नहीं कर सकते, तो अभी गवर्नमेंट ने उसको बैन किया। तो कई, अगर आपसे कोई बोले नहीं बायोस्टिमुलेंट बैन है, तो आप उनको समझा सकते हो नहीं, बैन जो है वो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। बट इंडिया ग्रो जो है ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स है। हमारा सारा का सारा जो प्रोडक्ट क्या है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। वैसे भी हमारी कंपनी किसी भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को प्रमोट करती ही नहीं है। इवन एलिमेंट्स के जो कैप्सूल्स भी हैं वो सारे सारे क्या है, वेज कैप्सूल्स हैं, राइट। आम लोगों को नहीं पता होता कि कैप्सूल में भी नॉन वेज और वेज आते हैं, है ना। कई लोग हैं जो बिल्कुल कभी नॉनवेज का सेवन नहीं करते, जैसे राधा स्वामी जो फॉलो करते हैं, या जैन लोग हैं, राइट। कई लोग हैं जो बिल्कुल भी नॉनवेज यूज नहीं करते। अगर वो कैप्सूल खा रहे हैं मार्केट का तो समझ लो कि वो नॉनवेज खा रहे हैं, क्योंकि जेलेटिन बेस्ड कैप्सूल्स होते हैं वो। तो हमारा तो कैप्सूल भी इवन वेजिटेबल बेस्ड है, राइट। उसी तरह ये जो प्रोडक्ट भी है इंडिया ग्रो, इसमें सारा का सारा ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स है। तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और अभी गवर्नमेंट ने, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अलाउ किया था, साथ में स्टेट गवर्नमेंट की भी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं इसको लेकर के। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी हर जगह पे A2 सर्टिफिकेट एक होता इशू करना शुरू कर दिया है। अभी देशराज ने डाला भी था ग्रुप्स के अंदर में, तो आपको भी वो मिल जाएगा। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, और वो ऐसा कुछ मिले तो आप प्रिंट करके अपने पास भी रख सकते हैं, क्योंकि कहीं अगर मान लो आपको कोई जानकार व्यक्ति मिले बातचीत करने के लिए, उसको मालूम है, तो वहां पे आप कभी अपने आप को कमजोर फील ना करें, राइट। तो वो प्रिंट आउट्स लेके रख सकते हैं, STC ग्रुप में आ जाएगा। और फर्दर लीडर अपने अपने ग्रुप्स में डाल सकते हैं, तो वो प्रिंट आउट करके अपने पास जरूर रखिएगा। क्योंकि PDF जब आपके मोबाइल में होता है, कई बार ढूंढते हैं तो उस समय मिलता नहीं है ना, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आ चुके होते हैं। तो कुछ चीजें हार्ड कॉपी भी रख लेने में कोई हर्ज नहीं है, राइट। सो इंडिया ग्रो जो ब्रांड है ये एक ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद करने वाली एक भारतीय कंपनी है, राइट। हम लोग हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नासिक के अंदर में, नासिक में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और हम पैन इंडिया सभी जगह पे हमारा सप्लाई है थ्रू इंडिया शॉपी, राइट। और भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स है। हमारे जो मेन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मोहन बेलगमवार है, वो उनका बैकग्राउंड काफ़ी बड़ा है, बिकॉज वो मोनसेंटो सीड्स करके कंपनी आती है, जो मोनसेंटो अमेरिकन कंपनी है, सीड्स बनाते हैं मोनसेंटो। उसके अंदर एशिया पैसिफिक के हेड भी रह चुके हैं वो। और उसके बाद ही शिफ्टेड इनटू ऑर्गेनिक में, और उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है, राइट। और ये बिल्कुल भी विष रहित है, इसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं है। मान लो अगर कोई प्रोडक्ट हमारा जैसे कीड़ों को रोकथाम के लिए प्रोडक्ट है या फंगीसाइड है ना, कई बार किसान क्या करते हैं, वो पी करके आत्महत्या भी कर लेते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट कोई पी भी लेगा तो कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा पेट खराब होगा और कुछ नहीं होगा, राइट। तो मतलब बिल्कुल भी जहर नहीं है इसके अंदर, जहर की मात्रा नहीं है। अब लोग पूछ सकते हैं कि भाई अगर जहर नहीं है तो ये कीड़ों को कैसे मारता है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे काम करता है ये, राइट। तो जहर नहीं, इसका मतलब हमारा, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, हमारे जमीन के लिए भी अच्छा है, और हमारे जमीन से जो पानी अंडर वाटर जो जाता है, राइट, जिसको हम कुएं के माध्यम से फिर खींच के निकालते हैं, तो वो भी खराब नहीं होता, है ना। आज के डेट में क्या हो रहा है, कंटामिनेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है खेतों के अंदर में, पानी के अंदर में, राइट। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली खेती में भी जो जहर डाल रहे हैं वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, नेचर में ही जा रहा है ना, हमारे सांस में ही जा रहा है, हमारे पानी में ही जा रहा है। तो हम उन चीजों को इसके थ्रू रोक सकते हैं। और जमीन की रक्षा करता है और उपज को बढ़ाता है। देखिए, जमीन की रक्षा करना बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है, आज के डेट में आप देखेंगे किसी भी किसान से आप बात कीजिए, वो किसान भी बोलते हैं कि भाई हमें उत्पादन को बनाए रखने के लिए हमें यूरिया DAP का डबल डोज डालना पड़ रहा है। पहले जो डोज डालते थे उससे बढ़ा बढ़ा के डोज डालना पड़ रहा है, तभी हमें उत्पादन मिल रहा है, अदरवाइज वो उत्पादन गिरता जा रहा है। तो उसका कारण समझिएगा, डबल डोज क्यों डालना पड़ रहा है, क्योंकि जमीन की अपनी जो ताकत है, अपनी जो उर्वरक क्षमता है, वो बहुत कम हो गई है ना, जिसको हम माइक्रोब्स, इंग्लिश में माइक्रोब्स बोलते हैं। तो अगर आप टेस्ट करेंगे मिट्टी, तो आपको मिट्टी में 50,000 1 लाख भी माइक्रोब्स नहीं मिलता आज के डेट में, जबकि होना चाहिए 50 लाख, इस तरह का होना चाहिए। तो 1 लाख भी, 1.5 लाख भी नहीं मिलता। तो जितने सूक्ष्म जीवाणु या माइक्रोब्स कम हो जाएंगे जमीन में, उतनी जमीन बंजर होगी। कई किसान बोलते हैं कि हमारे जमीन में ना घास की बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा खरपतवार पैदा हो रहे हैं।
आप देखना जो जमीन बंजर होगा वहीं ज्यादा खरपतवार पैदा होंगे। उपजाऊ जमीन में खरपतवार पैदा नहीं होते या बहुत ना के बराबर होते हैं। अब ये हो क्या रहा है कि जो जमीन की रक्षा, मतलब हम जब इंडिया ग्रो ब्रांड को यूज करवाते हैं तो जमीन के अंदर में ऑटोमेटिकली जमीन का प्योरिटी बढ़ता है, जमीन सैनिटाइज होती है और जमीन के अंदर माइक्रोब्स की संख्या बढ़ती है। और हमारा मित्र कीट है केंचुआ, वो जमीन में वापस आता है, जिसको हम अर्थवॉर्म भी बोलते हैं, राइट। अर्थवॉर्म या केचुआ वो हमारी खेती के लिए नुकसानदायक नहीं है, बहुत फायदेमंद है, हमारे जमीन में होना चाहिए, है ना। क्योंकि अर्थवॉर्म हमारे जमीन में एरेशन बना कर रखता है, हवा का बहाव बना कर रखता है, क्योंकि वो जमीन को पोड़ा करके रखता है, हल्का रखता है ना। तो आज के डेट में प्रॉब्लम क्या हो रही है किसानों को कि जमीनें सख्त होती जा रही है। आप कहीं भी देखना, चाहे वो बंगाल हो, पंजाब हो, कहीं भी आप देखना जमीन सख्त हो गई। जमीन सख्त होने के कई कारण है, एक तो ट्रैक्टर का ओवर यूज भी हो गया, पेस्टिसाइड का भी हो गया, राइट, ये सब चीजें। तो जमीन जितनी सख्त होगी उतनी बंजर हो जाएगी, है ना। तो किसान से जब आप बात करेंगे तो उनसे ये बात पूछ के देखना, तो वो खुद बताएंगे कि जमीन सख्त हो गई है। तो जमीन सख्त हो गई तो जमीन बंजर होगी, उसमें पैदावार कम होगा, तो डोज मतलब पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं किसान, डबल डोज डाल रहे हैं। अब देखो इंडिया ग्रो की बात करें तो हु आर वी, हम क्या हैं। तो सबसे पहला चीज, आप किसान से जब बात करें तो उनको यही बोलना कि देखो सर, आप मेरे को सुन रहे हैं, है ना, या आप किसानों से बात कर रहे हैं, मतलब 8-10 लोग बैठे हैं, तो उनको सिंपल बोलना कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे जैसे कई लोग आपके पास आते होंगे। और बात भी सही है, किसानों के पास बहुत से लोग पहुंचते हैं, हमारा सामान डालो, अच्छा है, अच्छा अच्छा, राइट। आप उनको ही बोलना कि हर हलवाई बोलता है कि मेरा हलवा अच्छा है, बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बोल के आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के कुछ मानक हैं जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स पास्ड है, राइट। जैसे आप कंपेयर करा सकते हैं, जैसे आयुर्वेद के अंदर में आजकल भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय बना दिया, तो आप वहां से जज कर सकते प्रोडक्ट अच्छा है, प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, तो उसमें आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा वो, राइट। उसी तरह हमारा जो वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट है या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, इसमें भी एक सर्टिफिकेट आता है जिसको हम बोलते हैं एनपीओपी सर्टिफिकेट। एनपीओपी का मतलब हो गया नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। और ये जो एनपीओपी सर्टिफिकेट है कौन देता है, तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है अपेडा, APEDA। आप गूगल में सर्च कर लीजिए। अपेडा जो संस्था है ये भारत सरकार ने 1984 में बनाया था, पार्लियामेंट में पास करके बनाया गया संस्था है। तो ये भारत सरकार की संस्था है, और एग्रीकल्चर के अंदर में जो भी पैकेजिंग इंडस्ट्री है, पैकेजिंग जो हो रही है, जो एग्रीकल्चर में अगर आपको अपना प्रोड्यूस फॉरेन में भेजना है तो उसमें अपेडा के सर्टिफिकेट के बिना नहीं जा सकता। तो एनपीओपी सर्टिफिकेट कौन इशू कर रहा है, भारत सरकार की संस्था इशू कर रही है, जिसको बोलते हैं अपेडा। और अपेडा कब इशू कर रही है, टेस्टिंग के बाद। आप देखेंगे इकोसर्ट इनपुट्स करके एक लैब है, और भी कई लैब्स होते हैं, एक ये जो लैब है ये बहुत ही रेपुटेड लैब है। फ्रांस की एक लैब है जो करीब 130 देशों में सर्टिफिकेशन का काम करती है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट टेस्ट हुए हैं, यश ऑर्गेनिक आप देख रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट का नाम भी है, भू अस्त्रा, एमा स्प्रे, इंडिया ग्रो, सब कुछ, ग्रो मैजिकल, वहाँ सारा लिखा हुआ है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ भेजे गए, वहाँ के लैब में टेस्ट हुआ, टेस्ट में पास होने के बाद जाकर के उन्होंने रिपोर्ट भेजा अपेडा को, तब जाके अपेडा ने हमें एनपीओपी सर्टिफिकेट दिया। तो एनपीओपी का मतलब हो गया नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। तो ये एनपीओपी सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलता है जो ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों। इवन आप देखोगे आजकल अमूल का आटा भी आता है, आप अमेजोन में सर्च करना, अमूल का आटा भी आता है, ऑर्गेनिक आटा, तो उसमें भी देखेंगे तो उसमें भी एनपीओपी सर्टिफिकेशन या इको सर्ट का आपको सर्टिफिकेशन दिख जाएगा उसके अंदर भी। तो ऑर्गेनिक में बेस्ट, अभी देखो मार्केट में हर तरह की चीजें हैं मार्केट में, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं हुआ, ऑप्शनल है ना। जैसे आयुर्वेदा में आयुष सर्टिफिकेशन लेना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो कई कंपनी लेती है, कई नहीं लेती है। तो जो लेती है उसकी क्वालिटी बहुत हाई है, जो नहीं लेती है वो मीडियोकर क्वालिटी है, या क्वालिटी में प्रॉब्लम भी आ सकती है ना। जैसे बाबा रामदेव के बहुत से प्रोडक्ट्स बैन हुए, भारत सरकार की संस्था ये इन्होंने ही बहुत सारे रेड्स करके बंद कराए। तो उनको आप फार्मर को समझा सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो बोलते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर उसमें एनपीओपी सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप भरोसा नहीं कर सकते। तो हमारा जो ब्रांड है इसमें 100% हमारे सारे प्रोडक्ट्स एनपीओपी सर्टिफाइड, इसको आप हाईलाइट जरूर कीजिएगा, जानकारी दीजिएगा। और हमारा जो नंबर है एनपीओपी, आप देखना भू अस्त्रा का पैकेट उठा के देखना, कुछ कोई भी देख लेना, उसमें नंबर लिखा हुआ 002, एनपीओपी नंबर होता है ना। जैसे अपनी गाड़ियों का अलग अलग नंबर है, उसी तरह एनपीओपी का भी नंबर है। तो हमारा नंबर क्या है, 002। 00 जो 1 है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट का ही है वो। तो सोच के देखो कि 002 मतलब प्राइवेट में इंडिया ग्रो इज द फर्स्ट ब्रांड, इंडिया ग्रो इज द, आई रिपीट, इंडिया ग्रो इज द फर्स्ट ब्रांड जो ऑलरेडी सर्टिफिकेशन लेकर के ही काम कर रहे हैं। तो जो एक डर होता है ना कि पता नहीं मैंने रेकमेंड किया, रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा,
या कई बार किसान पूछता तो उनको बोलना आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। ऑलरेडी टेस्टिंग के बाद जाके हमें सर्टिफिकेशन मिला है। और ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेशन मिला तो लाइफ लॉन्ग चलेगा, हर साल टेस्टिंग होती है। अगले साल अगर टेस्टिंग फेल हो गया तो आपको मिलेगा नहीं। ये आप समझा सकते हैं उनको, है ना। अब कई लोग बोलते हैं अरे ये सब तो ऐसे पैसा दे के मिल जाता होगा, आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता होगा, एनपीपी भी मिल जाता होगा। ऐसा नहीं है, हर चीज पैसा दे के नहीं मिल सकता। अगर पैसा दे के मिलता तो हिमालय, डाबर, बलसारा ये सब भी तो आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन ले सकते थे। बाबा रामदेव है ना, पतंजलि ये भी तो ले सकते थे। क्यों नहीं लिए अभी तक? और नहीं लिए, क्वालिटी डाउन हुआ तो यही डिपार्टमेंट ने उनको बंद भी कर दिया, उनके प्रोडक्ट्स को बैन भी कर दिया। राइट। तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज पैसा देके मिल जाता, आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता। तो बिकॉज वी आर मेंटेनिंग क्वालिटी, दैट्स व्हाई वी गॉट एनपीओपी सर्टिफिकेशन। ये बात आप जोर दे करके बात कर सकते हैं इस पे। राइट। ये समझ में आ गया इकोसर्ट के बारे में भी। ऑर्गेनिक के अंदर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ, इकोसर्ट इनपुट्स, इट्स एन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन फ्रांस इन 1991। राइट। तो बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। और यूरोप एंड कंडक्ट्स इंस्पेक्शन इन ओवर 80 कंट्रीज। अब तो 130 देशों में भी इनका काम चल रहा है। राइट। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये, छोटी मोटी नहीं है ना। अब आप देखो एग्रीकल्चर सेक्टर को समझने के लिए आप इसमें समझिएगा, एग्रीकल्चर के अंदर में चार चीजें काम करती है मेनली। पहला है सीड्स, बीज। बहुत अलग अलग कंपनीज हैं जो बीजों में काम कर रही हैं, अलग अलग हाइब्रिड बीज बनाते हैं। राइट। हर साल नए नए रिसर्च होते हैं इसके अंदर में। राइट। और सेकंड है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बोलते हो यूरिया, डीएपी, नैनो यूरिया, एनपीके। राइट। नाइट्रोजन फॉस्फेट, पोटाशियम जो बोलते हैं एनपीके। राइट। वो भी है, गोबर खाद भी है, इसमें अलग अलग कई सारी चीजें, फर्टिलाइजर्स। राइट। और थर्ड है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन। और फोर्थ है फार्म मशीनरी। तो हम लोग जो डील करते हैं वो खाद में डील नहीं करते, बीज में डील नहीं करते, मशीनरी में डील नहीं करते, हम डील करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन में। इस चीज का ध्यान रखेगा, वी डील इन क्रॉप प्रोटेक्शन न्यूट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान से आप बात कर सकते हैं कि देखो, आप अच्छे से अच्छा बीज लेके आते हो, रिसर्च बेस्ड बहुत महंगे बीज लेके आते हो, खाद भी जम के डाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार पैदावार होती नहीं है ना। धान की फसल निकली या गेहूं की फसल आई, पता चला उसके जो बालियां हैं अच्छी तो आई, लेकिन अंदर से खोखली निकल गई, उसमें दाने है ही नहीं, या दाने में वजन ही नहीं है ना। तो ये दिक्कतें बहुत कॉमन है। फ्रूट्स में फ्लावरिंग आई, लेकिन फ्रूट्स में कन्वर्ट होते होते सारे झड़ के नीचे गिर गए, हवा चली और सारे मंजर झड़ के गिर गए। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग समय पे क्रॉप का प्रोटेक्शन नहीं कर रहे और न्यूट्रिशन नहीं दे रहे। इसको आम भाषा में समझना है या समझाना है तो आप इंसानों से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर कोई स्त्री माँ बनती है, राइट, अगर कोई स्त्री माँ बनती है, प्रेग्नेंट होती है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं कि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाते हैं। अलग अलग इंजेक्शन देंगे, राइट, आयरन कैप्सूल चलाएंगे, राइट, न्यूट्रिशन को अच्छा रखेंगे। मान लो अगर माँ कुपोषण का शिकार हो गई, माँ बीमार हो गई, माँ कुपोषण का शिकार हो गई, उसको खाना अच्छा नहीं मिला, तो जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा? बच्चा भी कमजोर पैदा होगा, 1.5-2 किलो का होगा, 2.5 किलो का होगा। तो इमीडिएटली उसको क्या करना पड़ेगा? एनआईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। राइट। लेकिन अब बच्चा अगर हेल्दी है, 4 किलो का है, 3.5 किलो का है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो हेल्दी बच्चा है। उसी तरह हमारी धरती माँ, धरती धरती को भी हम माँ बोलते हैं ना। तो धरती माँ अगर बीमार है, धरती माँ के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, धरती माँ कमजोर है, धरती माँ जहरीली हो गई, तो जो भी बच्चा पैदा होगा, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, कपास हो, गन्ने हो, राइट, कुछ भी हो, तो वो पौधा भी कमजोर ही होगा। अब जब पौधा कमजोर होगा तो क्या होगा? बीमारियां भी जल्दी लगेंगी, अटैक्स होंगे उस पे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में फंगस भी है, एटमॉस्फेयर में वायरस भी है, एटमॉस्फेयर में कीड़े भी हैं। राइट। तो पौधे बार बार बीमार होंगे। यही वजह है आज के डेट में किसानों में प्रॉब्लम क्या है कि किसानों का लागत बहुत बढ़ गया, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फंगस के लिए बचाना पड़ रहा है, वायरस की दिक्कत आ रही है प्लांट्स के अंदर में। राइट। खर्चे बढ़ रहे हैं। तो हमारा काम क्या है? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम जमीन की ताकत को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। राइट। हमारा जो प्रोडक्ट है भू अस्त्रा, वो बेसिकली जमीन को सैनिटाइज भी कर रहा है, कीड़ों से मुक्त कर रहा है, प्लस उसमें कई ऐसी चीजें डली, ह्यूमिक एसिड वगैरह, जो पौधे की ताकत को, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सिंपल समझिएगा, अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तभी हम अभी जिंदा हैं। अदरवाइज बहुत से हमारे में से बहुत से लोग कोरोना में बचे नहीं, चले गए, उनको इम्यूनिटी कमजोर थी, बीमारी हुई। हम में से भी कई लोगों को हो सकता है कोरोना हुआ होगा, लेकिन हम बच गए क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी उस समय, है ना, रिस्पॉन्ड प्रॉपर किया। तो सिंपल वे में अगर पौधे की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो पौधा बीमार कम पड़ेगा, इम्यूनिटी कमजोर होगी तो पौधा बार बार बीमार पड़ेगा, पौधा कमजोर होगा उसमें से अच्छा प्रोडक्शन निकल के नहीं आएगा।
तो हमारा काम क्या है कि हम क्रॉप प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन में काम करते हैं। और न्यूट्रिशन की ताकत भी आप समझिएगा, ये भी आप किसानों को समझा सकते हैं कि ये मैं आपके लिए आसान भाषा में बात कर रहा हूँ। अगर एक बच्चा पैदा हुआ तो शुरू में क्या होता है, बच्चे को माँ का दूध सबसे उत्तम आहार, राइट। उसका धीरे धीरे बच्चा 6 महीने का हो गया तो उसको दाल का पानी, सेरेलैक, ये सब खिलाते हैं, है ना। अब मान लो बच्चा 10-12 साल का हो गया। अब बच्चे में प्रॉपर ग्रोथ होना, उसकी हाइट बढ़नी है, आवाज बदलनी है, उसमें है ना हार्मोन्स उसके बढ़ेंगे। उस पीरियड में भी अगर आप दाल का पानी पिलाते रहें, सुबह दोपहर शाम, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, और आप दाल का पानी ही पिला रहे हैं, तो क्या होगा? बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। सेम ऐसे ही पौधे के साथ है। पौधा जब आपने लगाया तो उसमें अगर समय पे उसको न्यूट्रिशन नहीं दिया, समय पे उसके उसको रिक्वायरमेंट जो है वो चीजें नहीं दी, तो क्या होगा, पौधे की ग्रोथ स्टंट रह जाएगी, कम हो जाएगी, पौधे में पैदावार कम होगी। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो टाइम टू टाइम क्रॉप को प्रोटेक्ट भी करेगा और साथ में न्यूट्रिशन भी देगा। जब न्यूट्रिशन देंगे तो आप देखेंगे बढ़ोतरी होती है, दानों में वजन बढ़ता है, राइट। गन्ने में साइज बढ़ता है, फुटाव ज्यादा निकल करके आता है। आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें किसान गिन रहा है कि भाई नॉर्मल जहाँ किया वहाँ इतने फुटाव, जहाँ हमने इंडिया ग्रो डाला वहाँ फुटाव ज्यादा निकल करके आया, है ना। कारण क्या है कि हमने समय पे न्यूट्रिशन दिया, तो क्या हुआ, बच्चा हेल्दी निकला, हाइट अच्छा ले गया। सेम है, जैसे अगर आप बच्चों को न्यूट्रीलाइफ और स्पाइरुलिना अगर देते हैं तो बच्चे स्ट्रांग हो गए और हेल्दी हो जाते हैं। सेम ऐसे पौधे के साथ भी है, राइट। तो हम लोग किसमें काम कर रहे हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन। अब आप देखो क्रॉप प्रोटेक्शन के कुछ रेंज है। इसके पहले जब आप किसान से बात करेंगे ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जब आप जैसे ही बोलते किसान को कि हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में डील करते हैं और आप भी इसका इस्तेमाल करें, तो किसान मना करता है, बोला नहीं जी ऑर्गेनिक में तो रिजल्ट नहीं आता, है ना। ऑर्गेनिक में हमने किया था, रिजल्ट नहीं आता, या हमने सुना है कि उसमें प्रोडक्शन लॉस हो जाता है। तो किसान का वो डर दूर करना बहुत जरूरी है। उनको आप ये समझाना, देखो आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल आप 10 किसान बैठे हैं और आप खड़े होकर वहां बात कर रहे हैं, तो शुरू में आप ये जरूर बताइए कि मैं आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे पास दो विकल्प है, या तो केमिकल वाली खेती या ऑर्गेनिक वाली खेती। और जब भी ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात करते हैं तो लोगों के मन में जाता है जैविक खेती, है ना। जैविक खेती, जीरो बजट खेती ऐसे बोलते हैं। तो आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो जैविक खेती के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि जैविक खेती में जीवाणुओं का इस्तेमाल होता है। आप फर्मेंटेशन करके जीवामृत या छाछ वगैरह का फर्मेंट करके वो बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे जीवाणुओं का इस्तेमाल होता है, वो एक सर्टन टेम्परेचर में जीवाणु मर जाते हैं। अगर ज़्यादा ठंड पड़ जाए, 7 डिग्री से नीचे अगर ठंड चली जाए, या गर्मी 34-35 से ऊपर बढ़ जाए, तो क्या होता है, जीवाणु मर जाते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं कि मान लो आप घर में जैसे दही लाते हैं, राइट। आप दही को आप लोग भी करके देख सकते हैं अपने घरों में। आप दही को फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद उसी दही को बाहर निकाल के दूध डालकर दोबारा दही जमाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखना दही ठीक से जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर में जैसे रखा तो उसमें से जो जीवाणु थे, गुड बैक्टीरियाज थे, वो मर गए, है ना, एक ठंडे टेम्परेचर में बचते नहीं हो। तो जब हम जैविक खेती के बारे में बात करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन लॉस होता है, प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, या अच्छी उपज निकल के नहीं आती। उसका कारण क्या है? जमीन तो जहर मुक्त होता है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। तो आप सोच के देखो, अगर एक जॉब करने वालों को सैलरी ना मिले, उसको क्या होगी, उसकी दिक्कत होगी ना। बिजनेस करने वाले को बिजनेस अगर उनका बंद रहे दुकान, तो दिक्कत होगी। तो फार्मर भी रिस्क नहीं लेगा, अगर उसको उसकी इनकम गिर गई, इनकम डिप कर गया, तो वो भी रिस्क नहीं लेगा, है ना। तो उनको पहले डर दूर करना है कि हम उस जैविक खेती के बारे में बात नहीं कर रहे जहां पे जीवाणुओं का इस्तेमाल होता है, राइट। उसमें जीवाणु में ये दिक्कत आती है, प्रोडक्शन लॉस होता है। लेकिन आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं या कर रही हूं, ये है बायोस्टिमुलेंट ऑर्गेनिक है। इसमें हम लैब में सारे प्रोडक्ट्स हैं। टेम्परेचर की वेरिएशन का कोई दिक्कत नहीं है, 50-55 डिग्री टेम्परेचर में भी आपको रिजल्ट देगा, और 0 डिग्री माइनस में भी रिजल्ट देगा आपको, है ना। क्योंकि ऑलरेडी माइनस टेम्परेचर में लोगों ने काम किया है, एप्पल वगैरह में इस्तेमाल किया और कई जगह पे किया, तो वहां भी रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ पे टेम्परेचर का कोई वेरिएशन, इसलिए आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि अगर जैविक खेती किया या ऑर्गेनिक खेती किया तो प्रोडक्शन लॉस होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, उल्टा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइट, पहली खेती से ही बढ़ेगा। तो ये डर उनके मन में जो है पहले ही आपने बात करके दूर करना है, इन स्लाइड्स को दिखाने से पहले, राइट। अब किसान से जब आप बात करेंगे, चलो ये तो मैं आपको सारे स्लाइड्स दिखाऊंगा अभी, लेकिन जब आप किसान से बात करेंगे और किसान पहली बार ही जब खेती कर रहा होगा, उनको सारे प्रोडक्ट्स देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ गलतियां मैंने भी की है। गलती क्या, हम करके ही समझ में आता है हमें, राइट। हमने सारे प्रोडक्ट्स दिए और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। जैसे मान लो भू अस्त्रा, भू अस्त्रा का कोई दिक्कत नहीं है, तो जमीन में फेंक दो, जमीन में पड़ा होना चाहिए, वो अपना असर दिखा देगा।
चाहे वो बीजने से पहले डाल दिया, बीजने के बाद डाल दिया, पानी बाद में छोड़ा, पहले छोड़ा, उससे कोई दिक्कत नहीं। जमीन में अगर भूअस्त्रा चला गया तो वो भूअस्त्रा रिजल्ट देगा ही देगा। लेकिन जो बाकी लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उसमें क्या है कि आपको पंप नया रखना पड़ेगा। पुराने पंप जो किसान छिड़कते हैं, छिड़काव करते हैं, अगर पुराने पंप में इसको डाल दिया तो वो पुराने पंप में कितने हार्श केमिकल्स हैं, है ना, अमोनिया, अपना बाकी जो केमिकल्स हैं, उसकी वजह से ये हमारे प्रोडक्ट्स को वो न्यूट्रलाइज कर देगा, पानी बना देगा। तो हम मैंने कई बार, मैंने खुद कोशिश करवाया। मैंने एक बार ऊना में, मैं और हमारे एक बसरा सर है, हमने एक बाबा जी को प्रोडक्ट दिया था। बाबा जी के पास बड़ी संगत आती थी, बहुत लोग आते थे। बाबा जी खुद खेती भी करते हैं। तो मुझे लगा कि यार बाबा जी के थ्रू तो लाखों का बिजनेस निकलेगा। तो बाबा जी को फ्री में प्रोडक्ट दिए, उनको बताया कि आप ऐसे करो, वैसा करो, प्राउड डालो, MI वीर डालो। उनको बोला भी कि आप नया पंप लेना। बोला हाँ मेरे पास रखा हुआ नया पंप, कोई दिक्कत नहीं। राइट। उसको देने के बाद जब हम 2 हफ्ते बाद वापस गए तो देखा कि उनका फसल और खराब हुआ पड़ा। मैंने बोले क्या हो गया? तो मैंने बोला डाला था दवा आपने? बोला हाँ जी डाला था, देखो कुछ असर ही नहीं हुआ। मैंने बोले, फिर एकदम से मेरे को स्ट्राइक किया। मैंने बोला आपने पंप कौन सा इस्तेमाल किया था? वही जो यहाँ पड़ा हुआ देखो। बोले ये तो आपका केमिकल वाला पंप है। बोला हाँ, मैंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बाबू जी आपको समझा के गए थे कि नहीं करना है, लेकिन कुछ तो कारण होगा। तो किसान कई बार आपके समझाने से नहीं मानता, उनको लगता है ये सब तो नौसिखिए, हम तो इतने सालों से खेती कर रहे हैं, 15 साल से, 10 साल से, इनको क्या पता। तो किसान मानते नहीं कई बार, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहली बार में ऐसा रिस्क नहीं लेना। उसके बाद वो बाबा जी बड़े नेगेटिव हो गए, उन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी नहीं किया, है ना। जबकि भूअस्त्रा उन्होंने उन्होंने किसी को दिया था, वहाँ आलू में बड़े अच्छे रिजल्ट आ गए, वो हमारे रेगुलर कस्टमर बन गए। लेकिन जिनके थ्रू करना था वो खुद नेगेटिव हो गए। और नेगेटिव होने का कारण क्या था कि उन्होंने हमारे बात को फॉलो ही नहीं किया। तो किसान ज्यादातर बात फॉलो को करता नहीं है, वो अपनी मर्जी करता है। इसीलिए पहले आप ऐसा कोई लिक्विड प्रोडक्ट उनको देना ही नहीं। उनको सिर्फ भूअस्त्रा ग्रो मैजिक ही पकड़ाओ। क्या देना है? भूअस्त्रा ग्रो मैजिक। भूअस्त्रा ग्रो मैजिक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो जैसा मर्जी इस्तेमाल करे रिजल्ट आ ही जाता है। राइट। तो सबसे पहले भूअस्त्रा। और कॉस्ट फैक्टर भी होता है, कई बार हम बोलेंगे नहीं आप MI प्रॉड से बीज को ट्रीट करो, ये करो, कुछ नहीं करते लोग, कुछ नहीं करते। मैंने, मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा हुआ है। या तो कोई जुनूनी बंदा हो जो पहले से ऑर्गेनिक कर रहा हो, वो मान लेगा आपकी बात। लेकिन जो बिल्कुल केमिकल खेती कर रहा है ना, उनको आप बोलोगे नहीं बीज ट्रीटमेंट कर लो, या बीज को ट्रीट करके लगाओ अच्छा रहेगा, हाँ हाँ सब करेगा, करते नहीं है। तो इसलिए शुरू में जब आप नया नया कर रहे हैं, हाँ 2-3 सीजन अगर इस्तेमाल कर लिया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपकी बात मान लेगा क्योंकि उसको रिजल्ट मिल गया, फिर वो सब बात मानेगा। तो शुरू में सिर्फ उनको भूअस्त्रा दो कि भाई 1 एकड़ में 2 पैकेट। और सब जगह का हिसाब अलग है, कहीं कनाल, कहीं कहीं मरला, कहीं कट्टा, कहीं किला, कुछ बोलते हैं। आप एकड़ के हिसाब से करना है, एकड़ ऑलमोस्ट कॉमन ही है हर जगह पे। राइट। तो जहां पे जैसा हिसाब हो, अगर कम एरिया में कर रहे हैं उस हिसाब से भोसरा कम कर लो, ज्यादा कर रहे हो तो ज्यादा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपके हिसाब से आप ध्यान रखिएगा 1 एकड़ में 2 पैकेट डालना है। राइट, भूअस्त्रा, है ना। तो अगर किसान अफोर्ड कर सकता है तो साथ में ग्रो मैजिक एडवांस मिला के डाल दो। नहीं अफोर्ड कर सकता, सिर्फ 2 पैकेट भूअस्त्र डालो, कोई बात नहीं। किसान ऑलरेडी इतने सालों से खेती कर रहा है, कई चीजें डाल के प्रोडक्शन तो ले ही रहा है ना वो। तो भू अस्त्रा से कुछ नुकसान नहीं होगा, उल्टा भू अस्त्रा से चीजें और बढ़ करके ही आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट। तो 1 एकड़ प्रति एकड़ 2 पैकेट भू अस्त्रा डलवाना है। राइट। और डलवाने के बाद भू अस्त्रा कब डालना है, मतलब 0 दिन से लेके, जिस दिन वो खेत तैयार कर रहा है या बिजाई कर रहा है, 0 दिन से लेके 20-25 दिन के बीच में कभी भी डलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कई बार लेबर की समस्या होती है कि लेबर शुरू में मिला, बाद में मिलता नहीं है इजिली। तो जब लेबर मिला, जब शुरू में बिजाई कर रहे हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं, डलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जब आप डालेंगे 6 महीने तक इसका असर रहेगा। जैसे कई खेती हैं, जैसे गन्ने की खेती है, केले की खेती है जो 1-1 साल, 10-12 महीने, या कपास की खेती है ना जो 10-11 महीने जाता है। तो उसमें 6 महीने बाद दोबारा डालना, बट कोई डालता नहीं है क्योंकि गन्ने के अंदर घुसना ही मुश्किल है, फिर उसके बाद गन्ना बहुत घना हो जाता है। राइट। अगर एक बार भी डाल दिया तो उनको रिजल्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सेकेंड टाइम में ग्रो मैजिक एडवांस का या ऑलिव का स्प्रे करवा सकते हैं आप। राइट। तो मैं आपको प्रोडक्ट बाई आपको सारा ब्रीफ कर देता हूं, लेकिन आपने किसान से कैसे हैंडल कर रहा है मैंने आपको बता दिया, है ना। सारे प्रोडक्ट किसान को देने की जरूरत ही नहीं, फिर वो कैलकुलेट करेगा अरे बड़ा महंगा, बड़ा महंगा। तो बताने की जरूरत नहीं है, इतने तक रखो, उनको सस्ता भी दिखेगा और वो इस्तेमाल भी करेंगे। जब रिजल्ट मिलेगा अगले 2 सीजन के बाद, आप जो बोलोगे वो सब करने को तैयार हो जाएगा। राइट। तो हमारे पास क्रॉप प्रोटेक्शन के कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे भूअस्त्रा। तो भूअस्त्रा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। भूअस्त्रा बेसिकली क्या करता है, जमीन को सैनिटाइज करता है। जैसे कोरोना टाइम में हम लोग अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज कर रहे थे, राइट, बैक्टीरिया ना आए, वायरस ना आए, उसी तरह भूअस्त्र जमीन को सैनिटाइज करता है। जमीन में बहुत सारे कीड़े हैं, बहुत सारे ऐसे कीड़े जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेंस से देखना पड़ता है, राइट, जैसे निमोटाइड्स वगैरह है।
जो जमीन जो जड़ों को गांठ बांध देते, जड़ों को बढ़ने नहीं देते, पौधा नहीं बढ़ता। अगर निमोटाइड बैक्टीरिया बेसिकली अगर वो आ गया तो पौधा विकास नहीं करता, है ना। तो भूअस्त्र क्या करेगा, जैसे आप जमीन में छिड़केंगे और जैसे ये पानी के संपर्क में आएगा, मतलब 25% भी नमी हो जमीन में, किसान बीजने से पहले भी पानी छोड़ता है, जमीन गीला करता है, और बिजाई के कुछ दिनों के बाद भी पानी छोड़ता है। तो जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा, इसमें से दवा निकलेगी और जड़ को घेर लेगी। तो जो भी पैदावार होता है, मतलब जमीन में जितने भी, कई लोग बोलते हैं इस फसल में डाल सकते हैं क्या, उस फसल में डाल सकते हैं, जमीन में कुछ भी पैदा हो रहा है ना, जितने भी हजारों के हिसाब से पेड़ पौधे कुछ भी हो, हर जगह पे भूस्त्रा काम करेगा। तो ये जमीन में डालना है, राइट। तो जैसे आपने जमीन में डाला, पानी के संपर्क में आएगा, ये जड़ को प्रोटेक्ट कर लेगा। और जो भी कीड़े जड़ को चबाने आएंगे, छीलने आएंगे, है ना, जैसे व्हाइट ग्रब की बड़ी समस्या आती है, सफेद कीड़े होते हैं, और भी कई तरह के कीड़े हैं जो जमीन से आती है। तो जैसे उन्होंने पौधे को, क्योंकि देखो कोई भी पौधा जब आप ग्रोथ देखते हैं ना, तो वो ऊपर बाद में दिखता, पहले पौधा का जड़ नीचे को बढ़ता है। तो जड़ में अगर कोई कमजोरी आनी शुरू हो जाए, दीमक लग जाए, है ना, तो पौधा ग्रोथ रुक जाता, स्टंट हो जाता, पौधा खराब हो जाता है। तो भूअस्त्र क्या करेगा, चाहे दीमक हो, चाहे व्हाइट ग्रब हो, वो जड़ में जो भी चबाएगा उसकी मौत हो जाएगी, है ना। और हमारा जो मित्र कीट है केचुआ, उसको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो हमारे पौधे को नुकसान नहीं करता, वो मिट्टी खाएगा, मिट्टी छोड़ता है, तो उसको कोई नुकसान नहीं है, तो हमारा मित्र कीट बच जाता है। और जो दुश्मन कीट है उसकी मौत हो जाती है। अब लोग सवाल पूछते हैं, आपने बोला जी जहर नहीं है, जहर मुक्त है, तो फिर मरते कैसे कीड़े, क्यों सर, ये सवाल आ सकता है ना। जॉर्ज मसीह सर, सवाल आ सकता है ना ये, कि अगर आपने बोला जहर है नहीं तो मरते कैसे कीड़े, कीड़े कैसे मरेंगे, है ना। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जैसे हमारे गले में टॉन्सिल होता है ना, हम लोग अगर ठंडा पानी पी ले या एकदम से आइसक्रीम खा ले तो कभी टॉन्सिल बढ़ जाता है। तो हम तो चलो गर्म पानी के गरारे कर लेते हैं या डॉक्टर से जाके मेडिसिन लेकर के आ जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। उसी तरह कीड़ों के अंदर में एक बोलते हैं मैंडिबल्स, कीड़ों के अंदर मैंडिबल्स होते हैं, टॉन्सिल समझ लो उनका, राइट, मैंडिबल्स होते हैं। तो जैसे उन्होंने इसको चबाया, जो दवा है उससे क्या होता है, उनका गला चौक हो जाता है, तो वो कुछ खा नहीं पाते, फिर वो भूख से तड़प के जमीन के ऊपर आ जाते हैं। और जैसे जमीन के ऊपर आएंगे तो या तो चिड़िया चुग के ले जाएगी, जैसे बहुत से चिड़िया हैं जो कीड़ों को खाते हैं, चिड़िया ले जाएगी, या धूप से मर जाएंगे, उनकी बॉडी से कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाती है। तो हमने उनको जहर से नहीं मारा, हमने उनको नेचुरल तरीके से मांगा मारा, वो भूख से मर गए, राइट। तो उनके उनके कम्युनिटी में कोई डॉक्टर नहीं हुए अभी तक, है ना, वो गर्म पानी का गरारा नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए उनको पता नहीं है ना, तो वो मर जाते हैं, राइट। तो हमने उनको जहर से नहीं मारा, हमने उनको नेचुरल तरीके से मारा। इसका फायदा क्या होगा कि उनके अंदर ड्रग रेसिस्टेंस नहीं होगा। आज के डेट में किसानों को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो कीड़ों को मारने के लिए जो जहर डाल रहे हैं, एक जहर का नाम है कोरोजन, बहुत जहरीला है वो, करीब 20-22 हजार रुपए लीटर में बिकता है कोरोजन, राइट। उसका स्मेल मत इतना खतरनाक है, आप अगर उसको सूंघ ले तो आप उल्टी कर जाएंगे, इतना ज्यादा खतरनाक है। तो आज के डेट में कोरोजन डालने से भी कीड़े नहीं मर रहे, कंट्रोल नहीं हो रहे, और ये सभी किसानों को पता है। आप किसी से बात करेंगे, आप उनको बता देंगे भाई असर नहीं हो रहा है। और हर जगह के किसान क्या बोलता है कि कंपनी वाले शुरू में असली दवा बेचते हैं, शुरू में तो असर करता है, बाद में ये लोग नकली बेचते हैं। ये कॉमनली एक बात है। एक्चुअली कंपनी नकली नहीं बेच रही है, हो क्या रहा कि उनके अंदर ड्रग रेसिस्टेंस हो गया। जैसे आप देखो घरों में जब गुड नाइट नया नया आया था मशीन, तो हम लगाते थे तो मच्छर भाग जाते थे या मर जाते थे। आज के दिन में गुड नाइट जलाओ तो उसी के ऊपर बैठे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कंपनी वाले भी गुड नाइट क्या लेके आ गए, डबल स्ट्रेंथ डीएस, है ना, आपने ऐड में देखा होगा। तो जब डबल स्ट्रेंथ जला रहे तो हमें भी नुकसान हो रहा है। अगर आपके घर में पेट्स वगैरह हैं, आप देखना डॉग्स वगैरह को बड़ी इरिटेशन होती है इन चीज़ों से, है ना। तो हो क्या रहा है, ड्रग रेसिस्टेंट हो गया। तो हमारे प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि हमने जहर से नहीं मारा, हमने नेचुरल तरीके से मारा, तो ड्रग रेसिस्टेंस नहीं होता, और ये बहुत बड़ी बात है ये, राइट। तो भू अस्त्रा सुपर, सबसे पहले कोई भी खेती हो जमीन में डलवाना है, 0 दिन से लेके आप 20-25 दिन में कभी भी डलवा सकते हैं। छोटे पौधे में जो जो जितने भी कैश क्रॉप्स हैं, सब्जियां, ये सारे धान गेहूं, है ना। अब अगर बड़े पेड़ हैं, जैसे आम के पेड़ हैं, लीची के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं, या कई जगह पे अपने जो जैसे प्लाईवुड बनता है ना, लकड़ी क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलर, पॉपुलर के पेड़ हैं, राइट, उसमें कैसे इस्तेमाल करें। नारियल के पेड़ हैं तो उसमें आप पर पेड़ पेड़ के साइज के हिसाब से 20 से 30 ग्राम, राइट, भूवस्त्रा डाल सकते हैं, उसके जड़ के, मतलब उसके जो जड़ के साथ जो बनाते हैं उसको हम क्यारी बोलते हैं या तौलिया बोलते हैं कई भाषा में, उसमें डाल सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो सिंपल से काम कीजिएगा, 200 लीटर का ड्रम लीजिएगा, ब्लू वाला ड्रम, राइट, जो ब्लू ड्रम होता है ना, ब्लू ड्रम के अच्छे इस्तेमाल भी हो सकते हैं। तो जो ब्लू ड्रम है उसमें 200 लीटर पानी डाला, 2 पैकेट भूअस्त्रा डाला, राइट, 2 पैकेट भूअस्त्रा डाला, और साथ में ऑलिव उसमें डाल दीजिए,
200 लीटर है तो हमारा 500 ml का ऑलिव आता है, 500 लीटर पूरे डाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं, या 400 ml डालो, 100 ml बचा लो, बाद में काम आ सकता है, राइट। सो आपने 200 में 400 ml ऑलिव, मतलब 2 ml पर लीटर के हिसाब से जितने भी लिक्विड के डोज होंगे ना, जितने भी लिक्विड के डोज होंगे वो 2 ml पर लीटर ही आता है। इवन केमिकल वाले भी डोज है वो भी 2 ml पर लीटर, मैक्सिमम मेजोरिटी केसेस में यही आता है। तो हमने क्या किया, 2 पैकेट भुवस्त्रा उसमें डाल दिया, पानी में अच्छे से घोल दिया, और साथ में ऑलिव भी डाल दिया। और जैसे आम के बगीचे फॉर एग्जांपल कई जगह पे आम है ना, तो ये एग्जांपल हर जगह काम करेगा, या नींबू के पेड़ है या कोई भी है। तो दोपहर के 12 बजे आप देखेंगे, 12 बजे जब सूरज बिल्कुल ऊपर होगा, तो उस समय देख लो कि पेड़ की छांव कितनी बड़ी दूर जा रही है। जितने दूर उसकी छांव होगी उसका जड़ भी उतना ही फैला होगा, उतने एरिया में ही होगा, राइट। तो हमने इन दवा को बिल्कुल पेड़ के तने के साथ नहीं डालना है, क्योंकि ये तना खराब कर सकता है, तो बिल्कुल हमने जड़ को मार्क कर लेना। और जड़ को मार्क करके उसमें मान लो आपने 8-10 गड्ढे कर लिए, 1-1 फुट का गड्ढा कर लो आप, राइट। 1-1 फुट का 10 गड्ढा कर लिया आपने, 1 फुट डाउन करके 10 गड्ढा कर लिया। और उसको अच्छे से पानी से भर दो, मतलब अच्छे से पानी डालना पेड़ के नीचे, ताकि पूरा गीला हो जाए, मिट्टी पूरा गीला हो जाए, है ना। और उसके बाद 1-1 लीटर पानी 10 गड्ढों में आप डालो, मतलब एक पेड़ में 10 लीटर पानी, राइट। 1 लीटर डाला, 1 लीटर, ऐसे 10 लीटर पानी आपने पूरे, हमारा जो भूअस्त्रा उसका जो घोल है, भूअस्त्रा और ऑलिव का जो घोल था, पहले उसमें पानी डालना, अच्छे से नमी कर देना, ताकि हमारा जो हम डालेंगे दवा तो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। ऐसा ना कि सूखे उसमें डाल दिया तो मालूम चला कि ऊपर ऊपर ही सारा वो सूख गया, अंदर पहुंचा ही नहीं पानी, है ना, ऐसा ना हो, इसलिए अच्छे से गीला कर लेना। और 10 गड्ढे आपने किए, उस गड्ढे को भर देना। गड्ढा कहाँ करना है, तने के साथ नहीं करना है, जो आपने दोपहर में जो मार्क किया, सूरज की रोशनी में पौधे का छांव कितना दूर जा रहा है, मतलब बिल्कुल वो रहेगा, उसको मार्क किया, और बिल्कुल कोने कोने में ही करना गड्ढा, ताकि बिल्कुल जड़ के अंदर ही जाए, तने के अंदर ना जाए, राइट। करके आपने कर दिया, और आप देखना उसके बाद आपको बहुत शानदार रिजल्ट दिखेंगे वो, मतलब भूवस्त्रा ग्रो मैजिक का इसका अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए आपको, तो आप लिक्विड घोल करके भी डाल सकते हैं। और चूंकि भूअस्त्रा पत्थर के ऊपर लपेटा हुआ है, तो ड्रम के नीचे सारा पत्थर जम जाएगा। उस पत्थर को फेंकना नहीं, उस पत्थर को खेत में ही डाल दो, है ना, उन्हीं पेड़ के नीचे ही डाल दो, क्योंकि वो एयरेशन बनाने का काम करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर है, राइट। बड़े पेड़ों में आप ऐसे जल्दी रिजल्ट चाहे तो ऐसा ले सकते हैं। अभी मैं केरला में था, तो मेरे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं जो इसमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से झड़ के गिर रहे थे, तो मैंने अभी यही किया, है ना, गड्ढा बना करके उसको फिल कर दिया। तो अभी 2 हफ्ते में रिजल्ट दिख जाएगा, है ना, तो आपको ये फास्ट रिजल्ट मिल सकता है, राइट। तो भूअस्त्रा क्लियर हो गया। अब हमारा एक प्रोडक्ट है MI प्राउड। MI प्राउड क्या है, बेसिकली ये फंगिसाइड है, फंगस के लिए काम करता है, फंगस के रोकथाम के लिए। अच्छा, फंगस को ब्लाइट भी बोलते हैं। अगर कोई किसान बोले जी ब्लाइट की समस्या, तो आप घबराना नहीं, ब्लाइट मतलब फंगस है ना, बीमारी का नाम है ब्लाइट, पत्ते जलने शुरू हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम हर जगह आती है, सेब के बगीचों में भी आती है, आम के बगीचों में भी आती है, अपने आलू में भी आती है, हर जगह ब्लाइट, ब्लाइट मतलब फंगस है। अब फंगस क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में ही है। अगर हम भी गीले कपड़े बार बार पहन ले तो हमें भी दाद खाद खुजली हो जाती है ना, बेसिकली वो फंगस ही है। तो पौधे में भी फंगस की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नमी बहुत ज्यादा है। जैसे आलू के खेतों में बहुत दिक्कत आती है, आलू पिलपिला हो जाता है, आलू फट जाता है, आलू फूल जाता है, राइट। सेब अपने अनियन के अंदर में, प्याज में, लहसुन में, ये सब बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है, राइट। तो MI प्राउड, तो MI प्राउड फंगस के लिए है। फंगस में जहां भी फंगस लगेगा तो फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पानी के साथ भी हम डाल के जमीन में छोड़ सकते हैं, अगर मान लो जमीन में ज्यादा फंगस है। एक बार मैं हेमंत जी के साथ गया था इंदौर में। इंदौर में जो शिप्रा नदी है उसके पास हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर का खेत था। और चूंकि नदी वहाँ काली मिट्टी है और नदी के पास नमी बहुत ज्यादा, तो फंगस की बड़ी समस्या है। मतलब उन्होंने 1-2 बार पहले भी पैदावार, मतलब बीज बोया, उनको उखाड़ के फेंकना पड़ा, बड़ी समस्या थी। तो जमीन में बहुत फंगस था। तो सबसे पहले हमने उसको घोल मिलाया और जमीन में छोड़ा, MI प्राउड को। तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से डोज है इसका, राइट। तो जितना पानी है, मतलब ये हमारा 200 ml का, 250 ml का डब्बा है। तो 250 ml बोले तो 125 ml पानी में ये डलेगा। तो इसको सीधा जमीन में भी स्प्रे कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगर आप दूसरे इरिगेशन कर रहे हैं, जो आपने देखा होगा वो पानी जो चलता है, राइट, उसके थ्रू भी दे सकते हैं, जैसा मर्जी दे सकते हैं। ये सीधा पौधे पे भी डाल सकते हैं, सीधा जमीन में भी डाल सकते हैं, राइट। तो जैसा ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल आप पहली बार मत करवाइएगा, क्योंकि किसान अगर अपनी मनमर्जी से किया उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए रिस्क नहीं लेना। एक बार आप पहले भोसता करा के रिजल्ट ले लो, उसके बाद उनको समझाना हमारे पास ये भी सामान है, ये भी सामान है, धीरे धीरे बंदा मान जाता है ना। तो MI प्राउड आपको क्लियर हो गया, फंगस के लिए है प्राउड, राइट। कई बार नाम याद नहीं होता तो सिंपल रखना, जो रेड कलर का जो दिख रहा है पट्टी, है ना, आप बाकियों में सब देखेंगे तो ग्रीन पट्टी है, जो रेड पट्टी है वो MI प्राउड है। प्राउड मतलब
फंगिसाइड है वो, राइट। और दूसरा प्रोडक्ट है वीर। वीर जो है ये कीड़ों को रोकथाम के लिए है। जो वीर हमेशा लड़ाई करता है, दुश्मनों को रोकता है, तो कीड़ों को रोकथाम के लिए एमआई वीर। तो जो भी अलग अलग कीड़े आते हैं, बहुत सारे कीड़े हैं जिसको हम एफिड, जैसिड, थ्रिप, माइट्स, अलग अलग नाम है जिनके नाम है। तो उन सभी कीड़ों के रोकथाम के लिए एमआई वीर काम करेगा। लेकिन अगेन, शुरू में किसान को मत दीजिए। अभी कल की बात थी, किसान ने पूछा कि भाई अगर मैं डालता हूँ रिजल्ट नहीं आया या नहीं मिला तो क्या गारंटी है, क्या वारंटी है। तो मैंने वो सिंपल बोला कि सर आप अभी इस्तेमाल शुरू में कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ भूअस्त्र डालो। बाकी आप जैसे रोकथाम कर रहे थे पहले कीड़ों का, फंगस का, आप वैसे ही कर लो। मैंने कल की बात है, मैंने उनको बोला, मैंने कोई मोटिवेट नहीं किया, नहीं नहीं आप डालो जी रिजल्ट मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैंने कुछ नहीं बोला। क्योंकि वो कम्युनिटी ऐसी है कि वो डरेंगे, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो आपके ऊपर ब्लेम करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला कि नहीं, आप पहले भूअस्त्रा का ही इस्तेमाल कीजिए, और बाकी जैसे आप रोकथाम कर रहे थे पहले कीड़ों का, आप वैसे ही कीजिए। अगली बार जब आपको भूअस्त्रा का रिजल्ट मिलेगा तो अगली बार हम आपको बताएंगे कि और क्या क्या हम चीज आपको करवा सकते हैं, आपको दे सकते हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो हम अभी भूअस्त्र ही डालते हैं। फिर भूअस्त्र जब डालेंगे, उनको रिजल्ट मिलेगा, तो अगले स्टेप में उनको हम ग्रो मैजिक एडवांस भी डलवा सकते हैं, है ना। तो इसलिए हड़बड़ी मत करना, क्योंकि लॉन्ग रन का प्रोसेस है, तो धीरे धीरे करके विश्वास जीतना और धीरे धीरे करवाना। बट चलो, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एमआई वीर कीड़ों के रोकथाम के लिए है। जितने भी कीड़े हैं उनके उन पे असर करेगा। और कोई भी दवा जो कीड़ों के रोकथाम के लिए होते हैं, ध्यान रखिएगा, अमावस्या के चौथे और पांचवें दिन छिड़काव करवाना है। किसानों को नहीं पता होता, कोई उनको बता के देता नहीं, है ना। मेजोरिटी किसान को नहीं पता है कि कीड़ों को रोकथाम के लिए दवा डालना कब है। वो कीड़े की दवा डालते कब है, जब उनको कीड़े दिखाई पड़ते हैं। तो जब भी कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं, दैट मीन्स कीड़े बड़े हो चुके हैं, तो उनको दवा का असर होता ही नहीं है। चाहे केमिकल दवा भी डालते हैं ना, असर नहीं होता। यही वजह कि हर एवरी ईयर किसान डोज बढ़ा बढ़ा के डाल रहा है कीड़ों को रोकने के लिए, और वो डोज से उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, इम्यूनिटी उनकी मजबूत हो गई, जीन म्यूटेशन हो गया, और वो कीड़े मजबूत हो गए, दवा असर ही नहीं कर रही है। तो उनको ये बोलना है कि आप कोई भी दवा डालें, अमावस्या के चौथे और पांचवें दिन छिड़काव कीजिए, राइट। उससे क्या है कि कीड़े जितने भी हैं वो अमावस्या के रात में ही मीटिंग करते हैं, और चौथे दिन अंडे से लार्वा निकलना शुरू होता है। तो आपने फर्स्ट स्टेज में कैप्चर कर लिया, तो आपको कम दवा मैक्सिमम असर दे देगी, राइट। थर्ड प्रोडक्ट हमारा है वायरस। जैसे नाम से पता चल रहा है, वायरस की बीमारी के लिए कई पौधों में वायरस की दिक्कत आती है, जैसे मिर्च में, आलू में पत्ते सिकुड़ जाते हैं ना, तो वायरस है बेसिकली वो। तो वायरस की समस्या जब आती है तो इसमें वायरस डाल सकते हैं। अच्छा, वायरस डालने से क्या होगा, ऐसा नहीं कि वायरस वो खत्म हो जाएगा और पौधे बिल्कुल सही हो जाएंगे। बेसिकली क्या होता है, वायरस का जो, जैसे हमारे डीएनए है ना, वैसे वायरस का आरएनए बोलते हैं। जैसे कोविड आप समझ लो, कोविड क्या था, बेसिकली वायरस ही तो था। अब कोविड का वायरस हर बार रूप बदल बदल के आया, आपने न्यूज में सुना होगा, इस बार कोविड का नया वेरिएंट आ गया, नया वेरिएंट आ गया, है ना। तो बेसिकली वायरस का आरएनए चेंज होता है, वायरस कभी खत्म नहीं होता। तो जिस पौधे में वायरस की प्रॉब्लम आ गई, वो उस पौधे को नुकसान से रोकने के लिए हमने वायरस डाला, स्प्रे किया। तो जो पुराने पत्तियां होंगी वो सारे झड़ के गिर जाएंगे, वो निकल जाएंगी। फिर जो नई निकल के आएंगी ना, उसमें प्रोटेक्शन हो जाएगा, वो बचाव कर लेगा, राइट। अगर कोई किसान बोला जी मेरी पत्तियां खराब हो गई, आपका वायरस डालने से पत्तियां ठीक नहीं हुई, तो आप बोलना भाई पत्तियां ठीक नहीं होंगी, जिसमें वायरस हो गया वो झड़ के जाएगा, है ना। अब नया जो निकल के आएगा, या पौधे का जो तना सूख रहा था वो बचाव हो सकता है, या नए जो निकल के आएंगे तने वो बच सकते हैं। बट ऑटोमेटिक जो वायरस अफेक्टेड हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते। तो प्रोटेक्शन के लिए वायरस है। ये भी सिंपल है, 2 ml पर लीटर के हिसाब से डालना है, राइट। देन चौथा प्रोडक्ट है एम आई सिट्रा। जो सिट्रा है ये फ्रूट फ्लाइज के लिए होता है, ये भी कीड़ों के लिए है। लेकिन कीड़ों में भी अलग अलग है, जैसे मैंने नाम बताया था, एफिड, जैसिड, थ्रिप, माइट्स, जो चूसने वाले, भेदने वाले कीड़े होते हैं। जो सिट्रा है ये फ्रूट फ्लाई है, मतलब आपने देखा होगा मक्खियां होती छोटी छोटी, आम के पौधे में, अमरूद में, बैंगन में। आपने देखा होगा कई बार बैंगन बहुत अच्छा साफ दिख रहा है बाहर से, जब आप काटोगे, है ना, या अमरूद अमरूद बहुत साफ दिख रहा है, काटोगे तो अंदर पूरे कीड़े भरे पड़े होते हैं। तो वो काम करता है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई करता क्या करेगा, उड़ के आके बिल्कुल जहाँ पे फ्रूट जहाँ पे बिल्कुल लटक रहा है, जहाँ पे वो उसका जो वो है, जहाँ से जो जुड़ा हुआ है, राइट, वहां पे आके वो अंदर पंचर करके अंडे दे जाता है। तो बाहर से आपको बैंगन बिल्कुल साफ दिखेगा, अंदर बिल्कुल वो दिखेगा, लेकिन वो अंदर पूरे भर जाते हैं। जैसे खीरे, ककड़ी, है ना, कद्दू, उसमें आके डंक मार जाते हैं तो बिल्कुल वो मुड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो वो भी अमावस्या को देखते हुए आपको फ्रूट फ्लाई का के लिए सिट्रा का इस्तेमाल करवाना है, राइट। और जहाँ पे ज्यादा प्रकोप है, मान लो जहाँ जहाँ पे दूसरे कीड़े भी हैं और एमआई फ्रूट फ्लाई भी, वहां दोनों को मिला के भी डाल सकते हैं। मतलब एमआई वीर और एमआई सिट्रा 2-2 ml पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज का ख्याल रखिएगा, जो एमआई प्राउड है वो फंगीसाइड है,
और वीर और सिट्रा क्या है, इंसेक्टिसाइड है। तो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड कभी भी आपस में नहीं मिलाना है, राइट। फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड कभी भी आपस में नहीं मिलाना है। हम सिर्फ एम आई वीर और एम आई सिट्रा को मिला सकते हैं, उसमें एम आई प्राउड नहीं मिला सकते, क्योंकि दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है, राइट। ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, राइट। तो कभी भी उसको क्लब नहीं करना है। जो लोग भी हैंड रेज कर रहे हैं वो लास्ट में कर लीजिएगा, ताकि आप लिख लीजिए, ताकि बाद में मैं आपको आंसर दे सकूं, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड को आपस में कभी भी मिलाना नहीं है। अगर मान लो आपने एम आई वीर और या एम आई सिट्रा का स्प्रे किया है पौधे पे, तो एम आई प्राउड जो अगला स्प्रे करना है वो कम से कम 10 दिन का गैप होना चाहिए, राइट। उसके पहले नहीं करना है, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है क्रॉप न्यूट्रिशन के, ये भी 4 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। पहला क्या है, ग्रो मैजिक एडवांस। ये 100 ग्राम के पैकेट में आता है, नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो 100 ग्राम का पैकेट पूरे 1 एकड़ के लिए काफी है। ये इंडिया का पहला प्रोडक्ट है जो नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनाया गया है, राइट। मतलब 100 ग्राम का पैकेट पूरे 1 एकड़ के लिए काफी है डोज। इसको शुरू में अगर किसान अफोर्ड कर सकता है, तो आप भूअस्त्र के साथ इसको मिला के भी छिड़काव कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज पौधा जब, जैसे मान लो अभी गेहूं का सीजन है ना, तो पौधा जैसे ही गेहूं का पौधा 25 से 30 दिन के बीच में उनको पहला एक स्प्रे चाहिए होता है, तो उसमें ग्रो मैजिक एडवांस का स्प्रे चाहिए। मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको ताकत चाहिए, तो ग्रो मैजिक एडवांस को पानी में मिक्स करना है। कितना मिक्स करना है, ये 100 ग्राम का तो 100 लीटर पानी में जाएगा ये। इसका डोज है 1 ग्राम 1 लीटर, राइट। प्रति ग्राम 1 लीटर पानी में, तो 100 ग्राम का पैकेट है, 100 लीटर पानी में डलेगा। और 1 एकड़ के लिए 100 लीटर पानी से कवर हो जाता है। अगर 20 लीटर का पंप है, मान लो कोई मैनुअल पंप है और 20 लीटर का पंप है, तो 5 पंप में पूरा 1 एकड़ कवर हो जाता है। और जब भी छिड़काव करेंगे तो उसमें धार वाली छिड़काव नहीं करनी, फुहारे वाली छिड़काव करनी है। जो पंप होता है उसमें धार भी निकलता है और फुहारे भी निकलते हैं, है ना। तो वो किसान को पता होता है। तो आपने क्या बोलना है कि धार वाली नहीं करनी है, फुहारे वाले, ताकि बिल्कुल फुहारा निकले और हर जगह ये पहुंच जाए, है ना। और जितने भी ये केमिकल डलवाएंगे फ्यूचर में, उन सबके साथ एम आई स्प्रे प्लस को मिक्स करना है। एम आई स्प्रे प्लस अपने आप में कोई दवा नहीं है ना। एम आई स्प्रे प्लस क्या है बेसिकली, जैसे हम बोलते हैं ना आलू, आप चिकन के साथ भी आलू डाल सकते हैं, मटन के साथ भी डाल सकते हैं, पनीर के साथ भी डाल सकते हैं, मटर के साथ भी डाल सकते हैं, बैंगन के साथ भी डाल सकते हैं, राइट। तो आलू ऐसा फसल है जिस हर जगह मिक्स हो जाता है ना, और स्वाद में भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही एम आई स्प्रे प्लस जो है, ये अपने आप में कोई दवा नहीं है, लेकिन ये हर जितने भी आप डाल रहे हैं लिक्विड, उसके साथ इसको मिक्स करना है। और इसका डोज क्या है, ये चूंकि बॉटल भी छोटा है, 100 ml का बॉटल है, तो इसका डोज भी छोटा है, 0.5 ml, आधा ml पर लीटर, है ना। जैसे मान लो ग्रो मैजिक आपने लिया, 100 लीटर पानी में इसको मिक्स किया, तो 100 लीटर में एम आई स्प्रे प्लस कितना डलेगा, 50 ml डलेगा, आधा बोतल डलेगा। और बाकी जो आधा बच गया उसको बचा के रख लो, अगले बार में काम आएगा, खराब नहीं होता ये, राइट। क्लियर है ना। इसको डालने का फायदा क्या होगा एम आई स्प्रे प्लस का, कि ये एक तरह से एक्टिवेटर का काम करता है। ये 4 काम करता है, एक्टिवेटर का काम करेगा, रिएक्टर का काम करेगा, पेनिट्रेटर का काम करेगा, और स्प्रेडर का काम करेगा, राइट। 4 काम करेगा ये। और स्टिकर का भी काम करता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई भी दवा डालते हैं पौधे के ऊपर, तो उस पौधे में दवा एब्जॉर्ब, मतलब जब पत्तों में डालते हो तो पत्ते ने क्या करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है। लेकिन कई बार क्या है कि मान लो तेज से हवा चली या धूप गर्मी तेज है, तो क्या हो, ये एवापोरेट करके निकल जाते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो एम आई स्प्रे प्लस क्या करता है कि जैसे ही आपने फुहारे से छोड़ा, तो बूंद, हल्की सी बूंद भी अगर पत्ते में गिरी, तो ये पत्ते में पूरा फैला देता है। ये एक्टिवेटर मतलब पूरा ये स्प्रेड कर देता है, राइट, पूरे पत्ते में। तो कम डोज में ज्यादा दवा असर कर जाती है। दूसरा काम क्या करता है, ये पत्ते के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। जैसे मान लो ये पत्ता है, मेरा हाथ आप देख रहे हैं, ये पत्ता है। तो दवा अगर पत्ते के ऊपर गिरी तो क्या हुआ, छेद करके दवा को नीचे ले आता, अंदर तक ले आता है। क्योंकि बहुत से कीड़े, जैसे आपने एमआई वीर डाला, तो बहुत से कीड़े क्या होता है, पत्ते के नीचे होते हैं, व्हाइट व्हाइट आपने देखा होगा, उसको हम माइट्स बोलते हैं। तो वहां तक दवा पहुंच ही नहीं पाती। या तो किसान को पंप ऊपर नीचे दोनों करके डालना पड़ेगा, तो उसमें उसका खर्चा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर पत्ते के ऊपर भी डल गया, तो ये क्या करेगा, पत्ते को पेनिट्रेट करके अंदर तक दवा लेकर के आ जाता है, राइट। और ये रिएक्टर का काम भी करता है। अगर कोई भी दवा आप डालते हैं खेती में, न्यूट्रिशन कुछ भी डालते हैं, तो पौधे को उसमें असर आने में कम से कम 10 से 15 दिन का समय चाहिए होता है, तभी वो दवा असर करती है। तो जब आप एम आई स्प्रे डालते हैं, तो ये असर को वो 4 से 5 दिन में करा देता है।
तो ये रिएक्शन टाइम भी इसका फास्ट है। तो ये सिर्फ स्टिकर नहीं है, ये चिपकाता भी है, क्योंकि मार्केट में स्टिकर्स मिलते हैं, है ना। तो ये चिपकाता भी है, स्टिकर भी है, ये एक्टिवेटर भी है, ये रिएक्टर भी है, ये पेनेट्रेटर भी है। तो इस तरह के चार पांच काम है इसके, है ना। और इसका लाइव डेमो आप खुद अपने घर में करके देख सकते हैं। आप घर में कोई भी फूल पत्ते लेके देखो, है ना, और इसको जरा एक बूंद डाल के देखना। इवन जो अरबी के पत्ते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जो अपना अरबी को हम क्या बोलते हैं, जिमीकंद, जो जिमीकंद है ना, उसके जो पत्ते हैं आप देखना, राइट। तो उसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, उसमें ऊपर नेचुरल कोटिंग होती है वैक्स की, तो पानी उसमें से स्लिप कर जाता है, निकल जाता है। ऐसा कोई भी पत्ता हो, आप उसमें एक बूंद पानी डालो और साथ में एमआई स्प्रे जस्ट टच करके देखना, एकदम से वो पानी एब्जॉर्ब कर जाता है पत्तों के अंदर में। तो ये लाइव डेमो आप खुद भी देख सकते हैं। प्लस ये क्या करता है कि वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है। जैसे कई लोग किसान हैं जो लीफी वेजिटेबल्स में काम कर रहे हैं, जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया, लीफी वेजिटेबल्स है। तो क्या होता है, कई बार वो आप घर में भी जब लीफी वेजिटेबल लेके आते हैं, अगर आप फ्रिज में ना रखो तो सूख जाते हो। आप घर में डेमो करके देखना, आप एक गिलास पानी में इसके दो चार बूंद डालना और उस सूखे हुए धनिया के पत्ते को उसमें डुबाना। आप 5 मिनट बाद देखना कि वही सूखे हुए धनिया के पत्ते बिल्कुल खिल के सामने आ जाएंगे, है ना। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो पत्तों के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको ये वाटर रिटेंशन कर देता है। जैसे हमारे ठंड के समय हमारे हाथ में, मतलब हमारे स्किन सूख जाते हैं ना, तो आप स्क्रैच करोगे तो स्क्रैच के निशान पड़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई क्रीम पेट्रोलियम जेली लगाते थे। तो उससे क्या होता है कि हमारे सेल्स के अंदर जो वाटर रिटेंशन, उसको मॉइस्चर को वापस ले आता है। तो सेम ये पौधे के साथ भी करता है। तो ये इसको तो आप सब्जी वालों को भी दे सकते हैं, जो सब्जी बेचते हैं गर्मी में, है ना, बोरे डाल के पानी मार मार के बेच रहे होते हैं। उनको लाइव डेमो करके आप दिखा सकते हैं, देखो भाई ये तुम्हारे काम का है, तुम्हारा फसल बर्बाद सब्जी बर्बाद नहीं होगा, फेंकना नहीं पड़ेगा, आप एंड में भी आप इसको किसानों को बेच सकते हैं, और इसमें कोई जहर नहीं है, राइट। तो एम आई स्प्रे प्लस हो गया। एक प्रोडक्ट हमारा मॉडिफाई। तो आप देख रहे होंगे पीएच वाई लिखा हुआ, तो पीएच बैलेंस, पीएच लेवल को बैलेंस करता है। तो पानी में अगर एसिडिक मात्रा ज्यादा हो, है ना, तो दवाइयां असर कम करती है, पौधे को नुकसान भी होता है। तो पीएच लेवल बैलेंस करने के लिए, पीएच लेवल को अल्कलाइन रखने के लिए ये प्रोडक्ट है। तो जहां पर भी पीएच की प्रॉब्लम है, पानी खारा है, तो वहां पे आप इसको मिक्स करके डलवा सकते हैं। और अगर किसान अफोर्ड कर सकता है तो आप ऐसे भी डलवा सकते हैं। इट्स ए यूजफुल प्रोडक्ट, वंडरफुल रिजल्ट है इसके। जब ये डालेंगे तो बहुत अच्छा पौधा सोखता है इसको, है ना। देन एक प्रोडक्ट है ऑलिव सुपर 16। इसका नाम सुपर 16 क्यों है, राइट। इसमें 16 तत्व हैं, राइट। इसमें जैसे मिट्टी में पौधे को ग्रोथ लेने के लिए 16 तत्व की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग। जैसे आपने देखा किसान मैग्नीशियम डाल रहा है, किसान जिंक डाल रहा है, किसान बोरोन डाल रहा है, अलग अलग बहुत सारी चीजें किसान खेत में कैल्शियम डालता है अलग अलग ला करके, राइट। तो अलग अलग डालने के बजाय आप सिंपल है ऑलिव सुपर 16 का स्प्रे कर दो। इसमें सभी 16 तत्व जो मिट्टी से चाहिए पौधे को, सब इसके अंदर है। तो इसको आप सीधा पानी में भी छोड़ सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, फ्लड इरिगेशन के माध्यम से। जैसे फ्लड इरिगेशन क्या हुआ कि जैसे आपने देखा होगा कई बार खेतों में क्यारियां बनी होती है, और कुएं से पानी मोटर से आता है और आके मोटर से हर जगह जाता है, उसको हम फ्लड इरिगेशन बोलते हैं। मतलब पानी का पूरा बहाव जाता है। जहाँ पानी कम है वहां पे लोग ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल भी करते हैं। आजकल ड्रिप इरिगेशन बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज कम पानी में ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। तो इसको हम फ्लड इरिगेशन के थ्रू भी जमीन में छोड़ सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी जमीन में छोड़ सकते हैं। इवन अगर किसी का क्रिकेट स्टेडियम है, कोई अपने घास लॉन में घास वगैरह है, तो वहां भी आप इसको डलवा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बराबर घास निकल के आएगी, है ना। तो अगर ऐसा आपका क्लाइंटेज है, आप वहां भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। कई सारे अच्छे होटल रिजॉर्ट्स वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे घास मेंटेन करते हैं, आप ऑलिव डलवा सकते हैं। तो ऑलिव का काम भी क्या है, बेसिकली न्यूट्रिशन देना। तो वो जमीन को भी हेल्दी रखता है, और सीधा पौधे पे भी छिड़काव कर सकते हैं, तो पौधे को भी हेल्प करता है, राइट। क्लियर हो गया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सर्कल दिखाया गया है, कीड़ों का सर्कल, जो मैंने आपसे बताया था, स्टेज 1 2 3 4। तो पहले स्टेज में ही जैसे कीड़े अंडे से बाहर निकलते हैं, उस समय अगर हमने करवा दिया अमावस्या को देखते हुए, तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल जाते हैं कीड़ों के रोकथाम के लिए, राइट। और जितने भी प्रकार के कीड़े हैं, भेदने और चूसने वाले, जिनको हम एफिड, जैसिड, थ्रिप, माइट, ये नाम है कीड़ों के, ये आप नोट कर लीजिए, आपको याद रहेगा। तो ये कीड़ों के अलग अलग प्रकार हैं, राइट। च्यूइंग एंड बाइटिंग वाले, चबाने और काटने वाले अलग लार्वे होते हैं। और वाइट फ्लाई जो जड़ को, तने को छेद कर देते हैं, जैसे आलू वगैरह में, कपास में बड़े आते हैं, राइट। तो इस तरह अलग अलग कीड़े, सॉइल इंसेक्ट्स जो हैं जिसमें भूअस्त्र असर करेगा, व्हाइट ग्रब, टर्माइट्स, कटवर्म, क्रिकेट, राइट। ये सारे कीड़े अलग अलग जो हैं सॉइल से जो आते हैं, वहां पे भूअस्त्र रोकथाम करेगा। ये देखो, ये आपकी जानकारी के बता रहा हूँ, अलग अलग कीड़े हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से करीब करीब 5,000 किस्म के रजिस्टर्ड कीड़े हैं। कितने?
5,000। और हर साल नए नए कीड़ों की प्रजाति पैदा होती है, जिसपे बहुत से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस पर रिसर्च करते रहते हैं। अभी के हिसाब से करीब करीब 5,000 किस्म के रजिस्टर्ड कीड़े हैं। इन सभी कीड़ों के लिए एम आई वीर और एम आई सिट्रा कामयाब है, राइट। माइट इंसेक्ट्स, इस तरह की चीज आपने खेत में देखी होंगे। थ्रिप्स, इस तरह लंबे लंबे, ये सारे नुकसान करते हैं पौधे को, क्योंकि इनको भोजन चाहिए। इन्होंने पौधा पैदा होते के साथ ही खाना खाना है। इन्होंने कोई स्कूल नहीं जाना, कोई जूम मीटिंग अटेंड नहीं करना, कुछ नहीं करना। इन्होंने खाना ही खाना है। और इनका लाइफ सर्कल बहुत छोटा है, 21 से 45 दिन के बीच में खाते खाते मरेंगे ही। तो इनको और नुकसान बहुत करते हैं, राइट। तो आगे तो खेत में नुकसान करेंगे, तो इनको रोकथाम हम कर सकते हैं। ये अलग अलग लार्वे हैं, है ना, वाइट फ्लाई इस तरह के जो दिखते हैं। ये सारे वाइट ग्रब हैं जो जमीन से आते हैं। और ये वाइट ग्रब ज्यादातर दिक्कत कहाँ से आती है, जो गोबर जो खेत में डालते हैं ना किसान, अगर तो सूखी गोबर है या सड़ी हुई गोबर डाल रहे हो तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर गीला गोबर खेत में आ गया, ये गोबर के अंदर होता है और एक बार खेत में आ गया तो कहीं नहीं जाते, 15-20 साल आपका खेत में रहेंगे ये। आप जो मर्जी केमिकल डाल लो, इनको कोई असर नहीं होता, क्योंकि जमीन के अंदर चले जाते हैं, बाद में वापस आते हैं। अभी देशराज जी ने वहां पे रिसर्च किया था शिमला में। बड़े बड़े पुराने जो 25-25 साल पुराने एप्पल, जो रॉयल एप्पल्स के पेड़ सुखा दिया इन्होंने, खाकर तना छेद कर दिया। आम के अंदर बड़ी समस्या आती है ना। तो इसका रोकथाम कर सकते हैं इसके थ्रू। एक मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कई, अगर आपको मान लो कोई किसान मिला, बोले जी हमारे आम का पेड़ खराब हो रहा है, अंदर छेद कर गया, उसको उपाय कैसे कैसे बचाएं, है ना। तो उसमें सिंपल है, पहले छिलका सारा निकाल लेना, जिस एरिया में इफेक्टेड है। जहाँ पे ये कीड़ा होगा ना, वहाँ आपको बाहर छोटे छोटे आम लकड़ी लकड़ी के जो बुरादे होते हैं ना, वो बाहर दिखेंगे। तो किसान को पता होता है, ये आपकी जानकारी भी बता रहा हूँ ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जहाँ पे बुरादे दिखे, समझ लो उसके अंदर व्हाइट ग्रब है। तो उसको कैसे निकाले, आप भू अस्त्रा तो अंदर घोल के तो डाल नहीं सकते। कई किसान क्या होता है कि अभी अभी के सीजन में चूने चूना लगाते हैं, राइट। चूना पेंट करते हैं। चूने में अपना नीला थोथा जो मतलब एंटी फंगल है, वो लगा मिला करके पॉलिश करते लगाते हैं। कई लोग नहीं भी करते। तो ये अगर घुस गया अंदर, तो उसको निकालने का एक तरीका क्या है, कि जो केरासिन तेल है, राइट, आजकल मिलता बड़ा कम है। जो केरासिन तेल है, या हमारा वो भी ले सकते हैं, एम आई वीर वगैरह ले सकते हैं, बट सस्ता केरासिन तेल पड़ता है। तो वो रुई में उसको भिगा करके, उस रुई को उस गड्ढे के अंदर भर दो, पूरा अंदर, पौधे के अंदर, पेड़ के अंदर, राइट। और बाहर मिट्टी से उसको बंद कर दो। तो वो कीड़े उसी में मर जाएंगे, अंदर ही मर जाएंगे। उससे रोकथाम हो सकता है, और फर्दर ना आए, क्योंकि ये मिट्टी में कंटामिनेशन है। तो फर्दर ना आए, तो उसके लिए क्या करना, भूअस्त्रा का घोल बना के सारा डालो, है ना, ताकि जड़ का नुकसान ना करे। तो ये एक टेक्निक है जो आप अगर कोई मिलता तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे अलग अलग कीड़े हैं। अब देखो, पौधे के ग्रोथ के लिए मिट्टी से जो जमीन से जो पौधे को चाहिए, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जो एक खाद आता है ना, एनपीके, एनपीके बोलते हैं, उसका उसका फुल फॉर्म यही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। इसको अलग अलग से भी लोग डालते हैं, और एनपीके का बोरी आता है उसमें भी डालते हैं, है ना। देन सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे चीज, निकल, जिंक, ये सब मिट्टी मिट्टी में 16 तत्व है जो मैंने आपको बताया था। तो हमारे ऑलिव सुपर 16 में सारे 16 तत्व हैं। तो अगर कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, सिंपल वो डलवा दो, सारा हो गया, राइट। और पानी और हवा से पौधा क्या लेता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पौधा का अपना टेक्निक खुद ही लेता रहेगा वो, है ना। दिन में कार्बन क्या छोड़ता क्या लेता, आपको पता ही है ना। ये है भूअस्त्रा, मैंने आपको बता दिया। हर तरह के इस तरह के कीड़ों में भूअस्त्रा शानदार असर करता है। डालने का तरीका क्या है, सिंपल ये है, सूखी गोबर की खाद, या रेत, या यूरिया, डीएपी, किसी में मिला सकते हैं। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अच्छी वीडियो उन्होंने बनाई है। सिंपल मिक्स किया और छींटा मार रहे हैं, है ना। बस यही सिंपल टेक्निक है, और कुछ नहीं करना है। ग्रो मैजिक एडवांस, इसके बहुत सारे ये हैं। ये पौधे के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। सफेद जड़, है ना, जैसे मैंने बोला शुरू में, आप बहुत तरह से मिला के डाल सकते हैं, तो जो सफेद जड़ों को बढ़ाता है। एक पौधे में जितना सफेद जड़ मतलब कि नए जड़ है वो, जितना ज्यादा सफेद जड़ होगा, उतना ही पौधा वृद्धि लेगा, विकास लेगा, राइट। और पौधे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और पौधे के जो पत्ते होंगे बड़े बड़े आएंगे, अच्छे आएंगे। पौधा खाना कहाँ से बनाता है, धूप से। धूप से, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, राइट। धूप से अपना खाना अब्जॉर्ब करता है। तो पौधे जितने उसके पत्ते हेल्दी रहेंगे, उतना अच्छा खाना बनाएगा, उतना अच्छा उसका इम्यूनिटी रहेगा। पौधे अगर कमजोर हैं, पत्ते कमजोर हैं, तो खाना भी वो अच्छा नहीं बना पाएगा, और बेचारा बार बार बीमार रहेगा, राइट। तो हमने कहाँ काम किया, मिट्टी की ताकत को बढ़ाने में, पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाने में। अगर ये दो चीज में आप कामयाब हो गए, आप देखना उन पौधों में बीमारियां भी बड़ी कम आती है। आपने कई वीडियोस देखा होगा, किसान खुद बोल रहा है बीमारियां नहीं आई इसमें,
है ना। तो हमारे हमारे को वहां काम करना है। अब किसान पूछेगा कि अगर ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या यूरिया डीएपी ना डालें क्या? आपने ऐसा बिल्कुल मना नहीं करना है ना। यूरिया डीएपी उनको बोलना है कि भाई रोकना नहीं है, आपने डालना है तो पहली बार में 25% ही कम करवाना है। ये नहीं बोलना कि ये 50% कम कर दो या बिल्कुल मत डालो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि जमीन को पिछले 25-30 सालों से आदत पड़ी हुई है यूरिया डीएपी की। एक शराबी को भी शराब छुड़ाएंगे तो पिला पिला के छुड़ाते हैं, डोज कम करते हैं धीरे 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 धीरे, राइट। तो वैसे ही जमीन में आदत हुई पड़ी यूरिया डीएपी की, तो एकदम से जोश जोश में बंद नहीं करवाना, उनको बोलना कि नहीं नहीं अभी आपने डालना है, सिर्फ 25% कम करो। तो जब 25% कम करेंगे तो उनका 500-600 रुपये बचता वहां से, और हमारा अगर 3,000 खर्च भी किया तो समझो 2500 एक्स्ट्रा लगा। अब उनका 1 क्विंटल 2 क्विंटल भी माल एक्स्ट्रा निकल के आ गया तो उनका पैसा तो यहीं से वसूल हो गया। तो उनको यही समझाना, जब किसान बोलेगा महंगा है तो बोलना महंगा बिल्कुल नहीं सर, उल्टा सस्ता पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जमीन खराब हो रही है, जमीन हम बचा रहे हैं आपकी, है ना। अब अभी उनको ये भी बताना है, डर पैदा करना है, जो आप यूरिया डीएपी ले रहे हैं ना, गवर्नमेंट 1,000 रुपए की सब्सिडी देती है। आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन किसानों को पता है कि यूरिया में डीएपी में गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी है। अगर वो 200-500 में मिलता है ना, तो 1,000 रुपए की सब्सिडी एक्चुअली में। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे सब्सिडी खत्म कर रही है। जैसे गैस सिलेंडर में सब्सिडी खत्म हुई थी ना, 200-250 का सिलेंडर एकदम से 1,000 रुपये पहुंच गया था, तो वहां किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन किसानों के अगर प्रोडक्ट को महंगा कर दे एकदम से तो किसान सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट भी पंगे नहीं लेती, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाती है, सब्सिडी खत्म कर रही है धीरे धीरे। अब सिर्फ सब्सिडी खत्म नहीं हो रही, यूरिया महंगा हो गया पहले के मुकाबले। अब किसान से देखो, किसान किसान तो सिंपल बात करना आपके, देखो सर यूरिया डीएपी आप खुद बताओ महंगी हुई कि नहीं हुई, वो खुद बोलेंगे हाँ पिछले 4-5 साल में यूरिया डीएपी महंगी हो गई, मिलना भी कम हो गया, राशनिंग हो गई, मिलती नहीं है, राइट। अभी राजस्थान में तो लाठी चार्ज हो गया था डीएपी किसानों के ऊपर, इतनी ज्यादा ये है। तो एक तो यूरिया डीएपी महंगी हो रही है, दूसरा उसमें यूरिया में जो परसेंटेज होता है यूरिया का, पहले 53% यूरिया आता था, अब वो घटा के 46% कर दिया गया है। तो वो अगर देखो तो वो भी महंगा हो गया ना, परसेंटेज कम हो गया, मतलब उसका असर कम हो रहेगा अब। और वेट भी कम हो गया, जो पहले इतने केजी का आता था वो अब उतना केजी नहीं, उससे कम है। तो किसान को समझाना कि 3 तरीके से कम हुआ, महंगा हो गया, वेट कम हो गया, और साथ में परसेंटेज कम हो गया। तो अगले आने वाले समय में चीजें और बढ़ेंगी, तो इसीलिए उसके ऊपर से डिपेंडेंसी हटाइए, और धीरे धीरे के हम करके कम करेंगे। पहले साल 25%, फिर अगले साल के जो फसल आएगा 1 साल के बाद उसमें से 25% और कम करेंगे। 3-4 साल में, आप 4 साल का टाइम बोलना, 4 साल में हम यूरिया डीएपी को बिल्कुल बंद कर सकते हैं। बट शुरू में बिल्कुल बंद नहीं करवाना, ध्यान रखिएगा, राइट। अब आप देखो ग्रो मैजिक एडवांस, जहाँ पे ये ड्रॉपिंग फ्रूट की समस्या, ड्रॉपिंग की समस्या आती है ना, ये एक शिमला में लिया गया फोटो, इतने सारे एक पेड़ में एप्पल गिरे पड़े हैं। मतलब जो ग्रोथ लेना था लेकिन वो झड़ के नीचे गिर गया, ग्रोथ नहीं लिया। अगर एक पेड़ में इतने एप्पल गिरा, सोचो 200 पेड़ में कितने ज्यादा गिरे होंगे, कितना नुकसान है। और जितने भी फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में कन्वर्ट होते हैं ना, उसमें ये दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि किसान को नहीं मालूम उसको समय पे न्यूट्रिशन देना है। मतलब बच्चा 12 साल का हो गया, उसको अभी भी दाल का पानी ही पिला रहे हैं, किसान को लग रहा है गोबर खाद से, केचुआ खाद से काम चल पड़ेगा, नहीं चलेगा, उसका उसको बहुत लिमिटेशन पावर है उसकी। तो जब हम ग्रो मैजिक का एक स्प्रे देंगे, है ना, या ऑलिव का स्प्रे देंगे, तो ये झड़ के गिरेंगे नहीं, फूल फल में कन्वर्ट होगा, फल में अल्कोलॉइड की मात्रा बढ़ेगी, मतलब उसका टेस्ट बढ़ेगा, उसमें वजन बढ़ेगा, राइट। जो और ग्रेडिंग अच्छी आई निकल के आएगी, है ना, मीडियम ग्रेडिंग आएगी तो उसको रिजल्ट अच्छा मिलता है। जैसे आलू के अंदर में भी अगर ग्रेडिंग मीडियम है तो उसका प्राइस अच्छा है, अगर बहुत बड़ा हो गया बहुत छोटा हो गया छट जाता है वो, है तो ग्रेडिंग अच्छी निकलती है। आप देख सकते हैं ये सारे लाइव खेत के फोटो हैं, है ना, बराबर ग्रेडिंग के सारे हैं, एक ही ग्रेडिंग की है, तो उसमें उनका पैदावार उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है, पैसा अच्छा मिलता है, राइट। ये हो गया, क्लियर हो गया ग्रो मैजिक एडवांस का रोल। ऑलिव, आप ये देख लो अलग अलग सारी चीजें ऑलिव के अंदर में है, एलिमेंट्स, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटाशियम, जितने 16 16 तत्व इसके अंदर में है, राइट। सो बाय एनहांसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल प्लांट मिनरल्स, ऑलिव प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स and leads to improvements in the quality of produce and the development of immunity। इम्यूनिटी आप समझिएगा, राइट, इम्यूनिटी प्लांट्स की अच्छी होगी तो बीमारियां नहीं होंगी, है ना। ऑलिव का पूरा नाम है ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला, ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला ऑलिव, राइट। तो ऑलिव मिट्टी में भी डाल सकते हैं, ऑलिव सीधा पौधे में भी डाल सकते हैं, और ग्रो मैजिक एडवांस और ऑलिव को मिला के भी डाल सकते हैं, राइट। अगर किसान ज्यादा इंटरेस्टेड है और अच्छा उनको ग्रोथ चाहिए तो ऑलिव को और ग्रो मैजिक को मिला के भी डाल सकते हैं, है ना। क्या करेगा काम, ये पौधे के विकास का और शाखाकरण को बढ़ाता है, मतलब एनहांसेस ग्रोथ एंड ब्रांचिंग, फूल और फल लगने में को बढ़ावा देता है, राइट। और बूस्ट बूस्ट रेसिस्टेंस टू क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गैस फॉर्मेशन पौधे में होता है उसको ये रोकता है, राइट।
improve immunity and disease resistance, right? Increase crop yield and quality, सबसे बड़ा क्वालिटी बढ़ती है ना? किसान जब बेचने जाएगा तो उसको रिजल्ट अच्छा निकल के आता है ना? ओके, सो अलग अलग शेड्यूल्स हैं। एम आई प्रॉड आपको मैंने बताया फंगीसाइड है, फंगस की रोकथाम करता है अलग अलग पौधे में। और एम आई वीर, राइट, कीड़ों के रोकथाम के लिए काम करता है अलग अलग प्रकार के सभी कीड़ों में। इवन अगर आपके घर में पेट्स हैं, अगर आपने डॉग रखा है, कैट रखा है ना, उसमें अगर लीश वगैरह आते हैं ये डॉग्स के अंदर में, तो कई बार हम हार्श केमिकल डालते हैं, उससे डॉग्स को नुकसान होता है। आप एम आई वीर डाल करके उनको नहला सकते हैं, उनको नुकसान नहीं है। अगर कई बच्चों के सर में जुएं जुएं आती हैं, राइट, तो उसमें भी हम एम आई वीर मिक्स करके जो डोज मैंने बताया उस हिसाब से नहला सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अगर फ्लाइज ज्यादा, जैसे कई लोगों के पोल्ट्री फार्म्स हैं या मक्खियां बहुत आती है, तो वहां भी डाल सकते हैं, मुर्गियों को नुकसान नहीं होगा। अच्छा रिजल्ट। घर में खटमल अगर आ गया खाट में, राइट, वहां भी आप छिड़काव कर सकते हैं, आपको ब्रीदिंग दिक्कत नहीं आएगी, है ना? अगर घर में दीमक की समस्या आ गई तो वहां भी आप डाल सकते हैं, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये काम भी अच्छा करेगा। तो हर जगह पे, इवन आपने गाय भैंस वगैरह रखे हैं, राइट, तो वहां पर भी मक्खियां बहुत होती है, तो वहां भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, उनको नुकसान नहीं करेगा ये। ओके। और कई फसल है जहाँ पे दीमक बहुत लगते हैं, पॉपुलर के अंदर में, काजू में, है ना, तो उन जगह पे ग्रो मैजिक और भू अस्त्रा का इस्तेमाल डायरेक्टली जमीन पे कर सकते हैं। ओके, एम आई वीर क्लियर हो गया। एम आई सिट्रा मैंने बताया, फ्रूट फ्लाइज, ये देख सकते हैं आप, अलग अलग जो फ्रूट फ्लाई है इसमें असर करता है ये, है ना? ब्राउन ब्राउन प्लांट हॉपर बोलते हैं, बीपीएच, पैडी में और आम में बहुत लगते हैं। आम में एक बहुत छोटा सा मक्खी सा आता है जो बिल्कुल आम खराब कर देता है, तो उन सब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी ग्रेप्स हैं, मैंगो, गुआवा, किन्नू, इन सब में इस्तेमाल होता है ना? जैसे मैंने पहले बताया, वीर और सिट्रा को आप मिला के डाल सकते हैं एम आई स्प्रे प्लस के साथ, जहां संक्रमण ज्यादा हो, राइट? क्लियर है? एम आई स्प्रे प्लस मैंने आपको बताया, ये हर दवा में इसको डालना है। ओके, मॉडिफाई आपको मालूम है, पानी के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। क्लियर? तो हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, बट आप किसान से जब बात करें पहली बार, तो उनको सिर्फ क्या देना है? भू अस्त्रा और ग्रोमैटिक, उससे ऊपर कुछ नहीं देना आपने। उनका असर लो, 2-3 महीने में आपको दिख जाएगा, फिर उसके बाद उनको बैठा के बाकी सब चीजें समझाना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, किसान अगर प्रोसेस को नहीं फॉलो किया या हमारे बोलने के हिसाब से करते नहीं है, तो फिर रिजल्ट नहीं आता, फिर वो ब्लेम करेंगे, भाई तुम्हारे कहने पे किया था, रिजल्ट नहीं आया। फिर उस समय आप भी डर जाओगे, अरे यार हमसे गलती हो गई, पता नहीं क्या हो गया। इसलिए बिल्कुल चौड़े में काम करो, भू अस्त्रा शुरू में डालो, बोलो बाबू जी यही डालो और कुछ नहीं डालो, रिजल्ट आएगा ना, किसान खुश होकर खुद कर लेगा, फिर वो रिस्क भी ले लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो किसान की साइकोलॉजी को आपको समझना जरूरी है ना? अगर कहीं केले की खेती होती है तो वहां पे ग्रो मैजिक एडवांस अपने पानी में घोल के इंजेक्शन के थ्रू डाल सकते हैं। वो टेक्निक अगर कहीं केले की खेती है तो आप आपको जरूर सर, या हम डाल देंगे ग्रुप में, उसके शेड्यूल आप ले लेना। तो वो बेसिकली सीधा तने के अंदर उसको जब आप इंजेक्ट करेंगे तो पौधे, उसका केले का चौड़ाई बढ़ेगा, उसका उसका तना चौड़ा होगा। तो पौधे का जितना बड़ा घेरा होगा उतना ही उसका फल उतनी मजबूत निकल के आता है। तो उसका टेक्निक अलग है, तो उससे आपसे शेड्यूल आप लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? ओके। अब अगर कुछ आपके सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। हर फसल में, जितने भी फसल पैदा होते जमीन में, हर जगह पे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? और एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी न्यूट्रिशन जैसे ग्रो मैजिक एडवांस या ऑलिफ आप कहीं छिड़काव कराते हैं, तो किसान को पहले ही बोलना है कि भाई इसका छिड़काव शाम के वक्त ही करना है, दिन में नहीं करना है। दिन में अगर आप करोगे तो क्या होगा कि जैसे पेट्रोल की टैंकी अगर आप खुला छोड़ दे बाइक की, तो आप थोड़ी देर में पेट्रोल भाप बन के उड़ जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। सेम इन दवाओं में भी है ना? क्योंकि नाइट्रोजन वगैरह है इसके अंदर में, तो जैसे ही अगर आप दिन के समय छिड़काव करेंगे या धूप में करेंगे, तो ये भाप बन के उड़ जाएगा, आपको असर नहीं मिलता। मैक्सिमम किसान गलती करते ही है। तो उनको मोटिवेट करना कि सिर्फ शाम के वक्त, सूरज जब ढल रहा हो, तभी छिड़काव करना, 4-5 बजे के आसपास, ताकि पूरी रात पौधे को सोखने का मौका मिल जाए, राइट? और कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, डोंट मिक्स ऑलिव विथ एम आई प्राउड। ऑलिव और एम आई प्राउड मिक्स नहीं करना है, मतलब एम आई प्राउड के साथ कुछ भी मिक्स नहीं करना, राइट? एम आई प्राउड के साथ सिर्फ स्प्रे मैजिक प्लस, स्प्रे मैजिक प्लस जो है वही डालना सिर्फ, राइट? और एम आई प्राउड और एम आई वीर और सिट्रा को आपस में मिक्स नहीं करना है, बस इन दो तीन चीज का ध्यान रखिएगा, राइट? क्लियर है? चाहे तो ये इसका पिक ले सकते हैं आप, ताकि आपको याद रहे, बाद में नहीं तो भूल जाते कई बार। ठीक है। बाकी व्हाट्सएप नंबर है इंडिया ग्रो का, उस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ भी सवाल पूछना है इस व्हाट्सएप नंबर पे फोन नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप ही करना, राइट?
व्हाट्सअप करेंगे आपको इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर में रिजल्ट उसका रिप्लाई आ जाता है। व्हाट्सअप नंबर आप लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। 7499567710। 7499567710, इंडिया ग्रो कस्टमर केयर। जब आप करेंगे तो उसका लोगो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, इंडिया ग्रो का। राइट। इसको सेव करके आपको कुछ भी चाहिए, जैसे मैंने पीछे शेड्यूल मंगाया, किसी पौधे का शेड्यूल चाहिए था, मैंने लिखा काइंडली शेड्यूल, सेंड द शेड्यूल फॉर दिस, उन्होंने शेड्यूल पूरा भेज दिया है ना। तो इस तरह किसी भी चीज का शेड्यूल आपको चाहिए, पूरा डिटेल वो भेज देते हैं। आपने हिंदी में लिखेंगे हिंदी में भेज देंगे, इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश में भेज देंगे। राइट। तो आपको वो सपोर्ट मिल जाएगा। मान लो अगर आपके अप्लाई नहीं मिल रहे, बातचीत नहीं हो पा रही, तो सीधा मान लो अगर आप किसी चीज का शेड्यूल चाहिए, काइंडली सेंड द शेड्यूल फॉर कुकुम्बर, सेंड द शेड्यूल फॉर टमाटो, वो सारा भेज देंगे आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो उसी विधि को फॉलो कर लीजिए, आपके लिए बहुत आसान है ना। बाकी फील्ड में जब आप उतरेंगे तो किसान आपको बहुत कुछ सिखा देगा। हाँ, यही यही नंबर था, आप इसको नोट कर सकते हैं। राइट। सो अब आप 5 मिनट का टाइम है अब। हाँ, एक टेलीग्राम चैनल भी है इंडिया ग्रो के नाम से। वो भी आप टेलीग्राम अगर इस्तेमाल करते हो वो भी यूज कर सकते हैं, उसमें सारा अपडेट्स आता रहता है। राइट। तो वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है ना। जी। अब जिनके जिनके सवाल हैं आप उसमें डाल लीजिए और हैंड रेस कर लीजिएगा, और उनको होस्ट उनको अनम्यूट कर लीजिएगा ताकि सवाल क्लियर हो जाए। पलाश विश्वास क्लब। राइट। अनम्यूट, आप खुद अनम्यूट कर लीजिए। हाँ 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 जी सर, पलाश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं मेरा नाम पलाश विश्वास, हम टीम जेनेसिस में रहता है। सर आपसे कहा था बाली है कोথায় हमारा আছে, जो। বেঙ্গল আছে কি? हाँ हाँ, বেঙ্গলি। आप বেঙ্গলি হ্যাঁ, কেমন समझती है? আছো? ভালো। ওকে ওকে ওকে। তাহলে তো খুব ভালোই হলো। তো বিষয়টা হচ্ছে স্যার, আপনি বললেন যে আমরা যে আলু আলু চাষ বা আমরা যে লঙ্কা চাষ করি, যে পাতা কুঁকড়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু প্রত্যেকটা চাষের ক্ষেত্রে একটা কিন্তু বিরাট সমস্যা। এক্ষেত্রে ওআরএস প্লাসের ভূমিকাটা একটু যদি বলেন। एक बार हिंदी में भी बताइए, बाकी लोग भी समझ जाए। ओके ओके। हमारा जो खेती है ना, ये नहीं नहीं। जी। हाँ सर, हाँ सर सुनिए, हमारा जो खेती है ना, आलू की खेती है, मिर्ची की खेती है, उससे जो पत्ता है ना, पत्ता को कुकड़ा जाती है। इसका सलूशन क्या है? श्रिंक रहा है, पत्ता श्रिंक कर रहा है। हाँ 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 हाँ, उसका सलूशन क्या है? पत्ता श्रिंक करने का कारण है वायरस की प्रॉब्लम आ रही है उसमें, है ना। हम्म। तो आप देख लीजिएगा, पत्ता श्रिंक, पत्ता पीला भी पड़ा है क्या? हाँ हाँ, येलो। पत्ता पीला भी है, हाँ पत्ता पीला भी है, पत्ता कुकड़ा भी है। आप देखना जैसे अगर मान लो जैसे पत्ता है, फॉर एग्जांपल ये पत्ता है, राइट। पत्ते की हम्म। आप लाइंस को देखना, जो नसें होती है ना पत्ते की लाइंस, अगर वो हम्म। लाइन पीला है, पत्ता ग्रीन है, तो वायरस की प्रॉब्लम है। अगर ये लाइन ग्रीन है और पत्ते खराब हो रहे हैं तो वो फंगस की प्रॉब्लम है। राइट। तो आप देखना, अगर ओके। पत्ता सिकुड़ रहा है और उसके जो लाइंस हैं उसके अंदर में पीलापन दिख रहा है, तो वो वायरस की प्रॉब्लम है। तो अपना जो वायरस है, वायरस का स्प्रे कर दीजिए, सही हो जाएगा वो। नए पत्ते जो आएंगे उसमें बीमारियां नहीं होंगी फिर। और मिर्च में और आलू में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वायरस की, आती आती हम्म। है ना। तो उसका स्प्रे और कर दीजिए, चाहे तो कल ही कर दीजिए आप। आपको कल शाम को हम्म। वायरस के साथ में अपना ग्रो मैजिक, अपना सॉरी एमआई स्प्रे प्लस मिला के, राइट, डोज मैंने आपको बता दिया, 2 ml हम्म। पर लीटर, एमआई स्प्रे प्लस ½ ml पर लीटर, ये मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। विद इन ए वीक आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। राइट। और एक सवाल है, हमारा जो प्रोडक्ट है मॉडिफाई, वो हम कहता है हमारा जो मिट्टी है, जमीन है, जमीन को सैनिटाइज करता है। तो इस प्रोडक्ट हम मॉडिफाई, हम जब तक मिट्टी में यूज करती है सिंचाई के बाद, तो वो ओनली मॉडिफाई यूज करना है ना, मॉडिफाई के बाद, नहीं, मॉडिफाई के मॉडिफाई नहीं, साथ? जो जमीन को सैनिटाइज करता है वो है भूवस्त्र। भूवस्त्र। हाँ मॉडिफाई बहुत सारा। आपके पानी के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। हाँ, মানে জলের যে পিএইচ লেভেল, সেই জলের জল পিএইচ জল কেমন লেভেলটাকে। আছে ওদিকে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। জল ওদিকে কেমন আছে? हार्ड वाटर আছে? না না, নেই নেই, হার্ড নেই, तो नॉर्मल। फिर जरूरत नहीं है, फिर मॉडिफाई की जरूरत नहीं है। जमीन के लिए, जमीन सैनिटाइज करना हो तो आपने भू अस्त्र डालना है, वो शुरू में डालना हम्म। है ना। जमीन अगर पानी आपका हार्ड वाटर नहीं है तो नो नीड टू यूज मॉडिफाई। ओके ओके ओके। ओके। ओके, थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू। बाकी वो वायरस की प्रॉब्लम है, कल उसका फोटो, एक काम करना, आप एक और काम करना, जो आपको व्हाट्सअप नंबर ये दिया है ना,
कल उसका फोटो अच्छे से खींच के इट्स व्हाट्सएप नंबर पे डाल देना कि मेरी ये प्रॉब्लम है, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। आप देख लेना, वो भी यही भेजेंगे आपको कि आप उसमें उसका स्प्रे करें। हमारा ये एग्रो कस्टमर केयर उस व्हाट्सएप में। हाँ, व्हाट्सएप अच्छे नंबर ना। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, राइट। नवीन चौहान जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर दिल्ली से एड्रेस कर रहा हूँ आपको। जी सर। और बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन रहा सर आज का। थैंक यू सो मच। थैंक सर यू। मेरा क्वेश्चन, जो हम अमावस्या है, कौन सी अमावस्या को हम नोट करके उसमें जो सर ये तो डालें? आप गूगल में सर्च करना, हर महीने अमावस्या आती है ना। गूगल में आप जैसे भी नवंबर दिसंबर आएगा ना, अब इस आई थिंक नवंबर का अमावस्या हो चुका होगा। अभी दिसंबर में अमावस्या कब है, आप गूगल में अभी सर्च कर लीजिए, बता देगा वो। वो तो पता लग जाएगा सर। हाँ पर हमें कौन सी अमावस्या को स्प्रे करना है? हर अमावस्या को स्प्रे करना है हाँ, हर हर अमावस्या, महीने क्योंकि की? कीड़ों का जो पैदावार है ना वो अपार्ट देखो, नॉर्मली बरसात के मौसम में भी कीड़े पैदा होते हैं और अमावस्या एक मेजर फैक्टर होता है ना। तो अगर अब जैसे अभी मान लो अभी आपके ऑलरेडी खेत में कीड़े हैं, तो आपको एक महीना वेट नहीं करना अमावस्या का, तो अभी रोकथाम के लिए डालना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर अमावस्या को शेड्यूल फॉलो करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि कीड़े हर अमावस्या में पैदा होते हैं और कीड़ों का सर्कल ऐसा है कि ये एक रात में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर जाते हैं। मान लो अगर आपके खेत में आज बिल्कुल साफ दिख रहा है तो अगले दिन पूरा भरा पड़ा होगा, क्योंकि इनकी बहुत फास्ट है इनकी मूवमेंट, एक रात में 5 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं ये, है ना। तो आपने जी अपने खेत में रोकथाम करने के लिए अमावस्या के चौथे और पांचवें दिन, हर महीने अमावस्या है, उसको देख करके आपने छिड़काव करना है, एडवांस में करके रख लेना, तो दैट कि आपके खेत को नुकसान ना करे। नहीं, जब हम बीज डालें सर, बीज हाँ, डालने के मतलब तो शुरुआती अमावस्या आएगी या अगली अमावस्या आएगी? देखो बीज आपने जब डाला, मान लो अमावस्या है फॉर एग्जाम्पल 15 दिसंबर, आपने बीज डाला 10 दिसंबर, है ना। तो उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि 5 दिन में पौधा आएगा ही नहीं ऊपर। जी जब जी आपका जी। पौधा आ गया ऊपर, पत्ते हैं, तो मालूम चला अमावस्या उस बीच आया और वो उसने खाना ही खाना है, कीड़े ने खाना ही खाना है। तो उस समय देख करके उसी हिसाब से आपने शेड्यूल कर लेना, उसको डाल लेना है। ठीक सर, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। तो एक चीज और मैं बताना भूल गया कि हमारा जो एम आई वीर या एम आई सिट्रा है, हमारे मित्र कीटों को नुकसान नहीं करता। जैसे कुछ पौधे जो कीड़े हैं जो पौधों को खाते हैं, और कुछ कीड़े ऐसे जो कीड़ों को खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है। तो जो कीड़े ऐसे जो कीड़ों को खा रहे हैं वो हमारे मित्र कीट हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो उन्हीं को नुकसान करेगा जो फसल को चबाएंगे, है ना। उसमें जहर नहीं है सो दैट कि बाकी कीड़े मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, हमारा मित्र कीट बच जाएगा, है ना। तो वो मित्र कीट भी हमें हेल्प करेंगे। ओके। और भारत जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भरत जी। कल तो आप भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री से मिल के आए, अब आपके क्या सवाल हैं? एक राजस्थान में था तो डाउट था वहां का। जी जी। प्रोडक्ट दिया नहीं है तो मैं क्लियर कर लेता हूँ, आज ट्रेनिंग थी आपकी। हाँ हाँ। सल्फर और कार्बन की मात्रा अगर कम होती है तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या है और कब देना चाहिए? सल्फर और कार्बन कार्बन और सल्फर की मात्रा अगर कम है ऑलिव डाल दो। तो उनको कैसे कब पता, उनको होना कैसे चाहिए कैसे स्टार्ट? पता सल्फर और कार्बन कम है? टेस्ट करवाया क्या मिट्टी उन्होंने? परीक्षण हुआ है सर, वो पीएच लेवल भी डिस्टर्ब हुआ है। हाँ, तो फिर मॉडिफाई और साथ में ऑलिव डालो, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज आई है सर कि जो आपने ब्लू ड्रम का बताया था, बुआस का लिक्विड, फर्स्ट टाइम हाँ मैंने सुना है उसको। अधिकतर तो हम हाँ। ग्रेनुअल तरीके से दे रहे हैं। बड़े तो पेड़ों में आपको एक ज्यादा बार रिजल्ट चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं आप। एक बार वो रिपीट कर दीजिए डोज। 200 ब्लू बट ड्रम जो है ना, नॉर्मली 200 ml का आता है, मतलब 50 ml का, 50 लीटर का भी आता है, 100 लीटर का आता है। आप 200 ml का जो बड़ा ड्रम होगा, वो 200 लीटर का ड्रम ले लो, उसमें पानी भर लो, 200 लीटर पानी आ गया, और 2 पैकेट भूअस्त्रा उसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लो। ओके। आधे घंटे तक मिक्स करना, क्योंकि वो दवा तभी उसके निकल के बाहर आएगा, है ना। और साथ में ठीक है। ऑलिव डाल लो उसमें। ओके। और कोई भी पेड़ ऑलिव हो, के पूरा ऑलिव बॉटल? पूरा डाल दो या 400 ml डाल दो, 100 ml बचा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। है ना। और जितने जो भी पेड़ होगा, पेड़ के बिल्कुल तने के साथ नहीं करना है, पेड़ का सराउंडिंग मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस, 2 फुट 1 1.5 फुट छोड़ के, क्योंकि जड़ वही होगा, हमने जड़ पे असर डालना है। गड्ढा कर लो, एक ठीक एक है। फुट गड्ढा कर लो।
उसको अच्छे से गीला कर लो, पानी डाल के अच्छे से वेट कर लो, ताकि आप जो दवा डालें तो दवा ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर रह जाए, अंदर तक जाना चाहिए। तो पहले उसको ठीक। गीला कर लो अच्छे से। उसके बाद एक एक लीटर, एक एक फुट गड्ढा करके 8-10 गड्ढा किया, उसमें एक एक लीटर पानी डाल दिया। तो 8 से 10 ठीक है लीटर सर। पानी एक पौधे में डाल दो, आपको जल्दी असर मिल जाएगा। अभी ये जैसे गुआवा के प्लांट में करवा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं। गुआवा में तो आप वो भी डलवाओ, क्या बोलते हैं, एम आई सिट्रा, क्योंकि फ्रूट फ्लाई की बड़ी दिक्कत आती है गुआवा में, ठीक है सर। है ना। ये एक प्रोसेस करा के आप करवा देना, बहुत अच्छा, देखना बहुत अच्छा फ्रूटिंग फ्लावरिंग होगा। जी सर। थैंक यू ओके सो मच सर। जी। अ, अरुण मुकेश कुमार जी पूछना चाह रहे हैं कुछ? सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। जी सर। पूछिए। आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो भैया। मुकेश जी म्यूट, हाँ पूछिए। सर जो कोई भी फसल में लगा रहे हैं, हाँ हाँ। उस फसल में हम जो गोस्त्र एक बार लगाएं या 2 या 3 बार लगाएं? कौन सी फसल है? गेहूं का। गेहूं में एक बार ही काफी है। गेहूं का जो लाइफ है वो मैक्सिमम 5 महीने का ही तो है। अभी अच्छा गेहूं की 5। बिजाई हो रही है, अप्रैल अप्रैल मई तक कटाई हो जाती हाँ जी हाँ जी। है ना। तो आपने अभी डाल दिया, बस एक बार काफी है। अभी डाला नहीं, डालने की सोच रहा था सर। हाँ डाल दीजिए, एक बार काफी है। दोबारा आपको डालनी नहीं जरूरत। ये कम से कम 6 महीने का असर है इसमें ना। तो गेहूं तो हम 5-5.5 महीने में कटाई कर लेते हैं। और एक चीज, एक एक क्वेश्चन और था सर। जी। जैसे जो सरसों है, सरसों में एक चेपा लग जाता है, चेपा। अच्छा। तो चेपे के लिए कौन सी केमिकल और कौन सा दवाई चेपा, डालना चेपा जरूरी है? क्या हुआ, फंगस है क्या? फंगस ही है सर। हाँ तो फंगस के लिए अपना एम आई प्राउड, उसका छिड़काव एम कर आई। दीजिए। सरसों ठीक में है तो सर। हमारे कप्तान सिंह जी बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने बड़ा शानदार रिजल्ट लिया है पानीपत में। इनके वीडियोस तो मैं कई जगह मैंने दिखाया, अभी मैं राजस्थान में था, इनके वीडियो दिखाए बड़े अच्छे। उसको देख के बड़ा कॉन्फिडेंस आया लोगों का ना, क्योंकि खेत साथ सामने दिख रहे हैं, बड़ा अच्छा वीडियो बनाया इन्होंने। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोग जब रिजल्ट मिलता है ना, वीडियो अच्छे से बनाइएगा। जब वीडियो बनाएंगे तो कैमरा ऐसा रखिएगा। कई बार लोग ऐसा रखते हैं, फिर बीच में चेंज कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसा नहीं करना, एक ही लेंस में रखिए। धूप के ऑपोजिट बनाइए। और जब आप बात करेंगे तो ऊंची आवाज में थोड़ा बात कीजिए, है ना। कप्तान ठीक। सिंह का वीडियो आप देखिएगा, इनका कप्तान सिंह जी का, इनका वीडियो बहुत अच्छा है, इन्होंने बड़े अच्छे ऊंची आवाज में बात की है। तो बिल्कुल ऑडिबल है। और खेत अच्छे से दिखाया, मतलब कैमरा प्रॉपर दिखाया, तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये कलेक्शन आप जरूर कीजिए। सब लोग अपने अपने कलेक्शन कीजिए, ताकि कल को आप अपने उनको दिखा सकते हैं, देखो जी मैंने खेत में काम किया, ये रिजल्ट है। आपका अपना एक प्रोफाइल रेडी रखिए आप इसका ना। ठीक है सर। जी सर। थैंक यू सो मच। राइट सर। एटीसी मौसमी जी हाँ, पूछिए। थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। गुड इवनिंग, नमस्ते। गुड इवनिंग, नमस्ते मैम। और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। कहाँ से? और वेस्ट बंगाल से। अच्छा, वेस्ट बंगाल से, ओके। यस। जी। तो एक्चुअली मैं पहले वेलनेस और ऑन एंड ऑन जो होम प्रेयर जो रहता है उसमें काम करती थी। हाल ही में अभी एग्रो केयर में काम करती हूँ। 4-5 महीने ही हुआ है, नॉलेज बहुत ही कम है। तो मेरा जो सवाल था, वो जो गेंदा फूल का जो खेती होता है ना, हाँ हाँ। पर क्या होता है ना, उसका एक बहुत ज्यादा जो बीमारी हो रहा है वो जब फूल आने लगता है, जब फूल स्टार्टिंग मोमेंट में ही वो अचानक से कुछ छोटा छोटा, बहुत ही छोटा सा एक वाइट जैसा कीड़ा आता है हम्म और पूरा पेड़ को पूरा छा जाता है, इससे जैसे पूरा सिकुड़ जाता है पूरा पेड़। हम्म। और वो रातों रात पूरा जमीन को खराब कर देता है। वो बिल्कुल रुई के जैसा होगा ना, बिल्कुल सॉफ्ट सा। मतलब खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। हाँ और बहुत बहुत ये, बारीक होता है, माइट्स, हाँ, बेसिकली माइट्स है वो। तो उसमें सेम वही अपना एम आई वीर 2 ml पर लीटर विथ MI स्प्रे प्लस 0.5 ml पर लीटर, उसका छिड़काव वही सेम अमावस्या का। आप देखना अमावस्या के आसपास में दिक्कत आती है ज्यादा, है ना। सर मैं वीर और क्या बोले? MI वीर साथ में मिक्स करना है, MI स्प्रे प्लस। प्लस, ओके सर, ओके एम सर। आई वीर एम आई वीर 2 ml पर लीटर, MI स्प्रे प्लस 0.5 ml पर लीटर। हाँ, वो तो मैंने पहले जब आप बोल रहे थे तभी लिख लिए थे। जी जी, वैसे इसका ये स्प्रे करा दीजिए, रोकथाम हो जाएगा। बेसिकली कीड़ा है। और ये कीड़ा क्या करता है, जो प्लांट्स के अंदर में जो इसके तने में जो लिक्विड है, जूस है ना, उसको सोख लेता है पूरी तरह से। यस यस तो यस। पौधा बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और वो बिल्कुल मुरझा के गिर जाएगा।
पत्ता भी मोटा हो रहा है, मतलब उसको टच करने से ना बहुत ज्यादा मोटा लग रहा है, थोड़ा रफ लग रहा है पत्ता। और स्प्रे ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें काम हो जाएगा ना शाम हाँ के हाँ, टाइम बिल्कुल बिल्कुल। साथ से हो में जाएगा। आप अगर साथ में न्यूट्रिशन भी दे दे तो और अच्छी बात है, पौधे की इम्यूनिटी और मजबूत हो जाएगी। तो एमआई अपना न्यूट्रिशन के लिए अपना जो स्प्रे अपना ग्रो मैजिक एडवांस है ना, उसके साथ उसको मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करके स्प्रे करवा दीजिए। ओके सर, और एक बात पूछनी थी। तो जी। जब भी मैं गांव में जाके ये सारे इंडिया ग्रो के बारे में बोल रही हूँ, तो पहले तो वो लोग समझ नहीं रहा है और लग रहा है कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसे सवाल आ रहा है। तो प्रोडक्ट का रिजल्ट दिखाने के लिए मेरे पापा का थोड़ा कुछ जमीन था, अभी तो कोई भी खेती नहीं करते हैं, पापा के भाई लोग जो हैं वही करते हैं। तो मैंने खुद वहां पर धान का खेती किए हैं। अच्छा। धान का थोड़ा सा जमीन में किए हैं उन लोगों को दिखाने के लिए। तो हम्म। वो अभी तो धान मतलब उठाने के टाइम आ गया है वो। तो वो धान का खेती तो नॉर्मली 3 से 4 महीने में हो जाता है। तो हम्म। वहां पर भूअस्त्र मैंने अप्लाई भी किए हैं। तो वहां पर क्या उस जमीन में मैं अभी पालंग धनिया का चाष करती, मैंने बुनाई कर सकती हूँ क्या? जगह है वहां पे? हाँ, वो धान उठाने के बाद तो जगह तो खाली रहेगा। अच्छा, धान उठाने के बाद, हाँ हाँ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब नया फसल डालेंगे तो आपको भूअस्त्रा फिर से डालना पड़ेगा। फिर से डालना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जब आप डालते हैं तो क्या होता है कि वो पौधे के जड़ में चिपकता है ना। तो जब वो पौधा निकाल दिया हमने तो दवा भी निकल गई बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो एवरी टाइम जब भी कुछ आप नया बोएंगे तो आपको वो प्रोसेस सारा शुरू से ही करना पड़ेगा। भूअस्त्र देना पड़ेगा मुझे। हाँ, अगर आप जैसे पालक और धनिया कर रहे हैं ना, तो जैसा मैंने हम्म। डोज बताया था, 1 एकड़ में 2 पैकेट। अगर आप लीफी वेजिटेबल कर रहे हैं तो 1 पैकेट में काम हो जाएगा आपका, 2 पैकेट अच्छा। डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके ओके। राइट। थैंक यू थैंक यू। ओके। और हाँ, कप्तान सिंह जी, आप सर ने भी हाथ ऊपर रेज किया हुआ है। जी सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू। आशीष सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? सर बिल्कुल फाइन सर। ग्रेट सर। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। जी सर। जैसे इस टाइम गेहूं की बिजाई कर रखी है, तो एक किसान भाई का क्वेश्चन था कि मैंने भूअस्त्र तो इस्तेमाल कर दिया, हम्म। तो उसमें ओलिव कब इस्तेमाल करूं, कैसे इस्तेमाल करूं? अभी एक अभी जो महीने का गेहूं गेहूं हो गया है। 1 महीने का हो गया ना, अभी या जी तो सर। ऑलिव या नहीं तो ग्रो मैजिक एडवांस उसका स्प्रे करवा दीजिए। 1 महीने में मतलब 1 इंच 2 इंच तक का पौधा बनाए, हाँ ज्यादा ठीक है नहीं सर, है। ठीक है। तो स्प्रे तो आई थिंक हवा में रह जाएगा। नहीं, 1 महीने में कितना इंच हुआ पौधा? 1 से 2 इंच। 1 महीना नहीं हुआ होगा, फिर कम होगा, जी। है ना। तो आप हफ्ता और वेट कर लीजिए, ठीक है। 1 हफ्ता और वेट करके ऑलिव का स्प्रे करवा दीजिएगा, ठीक है जी। है ना। और जब फिर बाद में बालियां आनी शुरू होंगी तब ग्रो मैजिक एडवांस का स्प्रे करवा दीजिएगा। तो ओलिव का तो सर आधा लीटर का शीशी है, बच जाएगा, तो कोई सारा बात नहीं। एकदम करें? नहीं नहीं, 2 ml पर प्रति लीटर। 1 एकड़ में आपका 100 लीटर पानी में हो जाएगा 1 लीटर कवर। जी। बच जाएगा, उसको बचा कर रख लीजिए, अगले फसल में काम आएगा ऑलिव, ओके सर, ओके है ठीक ना। है जी। फिर जब बालियां आएंगी तो अपने ग्रो मैजिक एडवांस का स्प्रे करना है। ठीक है सर, ठीक है। राइट सर। ओके जी, ओके, थैंक यू सर। ओके सर। आशिम मुर्शिद जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ, मौशी मुर्शिद। जी। अ, यहाँ पे मैं फिल्म इंडस्ट्री काम करता हूँ। यहाँ पे कुछ ट्रेंड है कि गार्डनिंग, टेरेस गार्डन। टेरेस गार्डन, अच्छा। जी, तो आप जो बता रहे हो वो बड़ा लार्ज स्पेक्ट्रम बता रहे हो। जो आप जो परिमाण बोल रहे हो वो लार्ज स्पेक्ट्रम में है। आपकी पर ये आवाज ना, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, जी हेलो, आवाज थोड़ी मैं ब्रेक कर रही है। ऑडियो ऑडियो आप ना ऐसा कीजिए ना, वीडियो बंद कर लीजिए आप, नहीं, क्योंकि हो सकता है रेंज कम हो आपका। वीडियो बंद कर लीजिए। ओके सर। हाँ, फिर बोलिए। राइट। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो गार्डन है वहां पे तो आपने जैसे बताया कि वो लार्ज स्पेक्ट्रम में जितना परिमाण कितना दे सकते हैं हम लोग, तो ये छोटा छोटा में तो हम लोग क्या कैसा परिमाण यूज कर सकते हैं?
सिंपल है ना, देखो अगर टेरेस गार्डन है तो ऑब्वियसली वो खेत के मुकाबले छोटा होगा, है ना। तो जी जितने भी लिक्विड डोज है वो तो पानी के हिसाब से है ना, पर लीटर 2 ml है। मान लो वहां पे 10 लीटर पानी में ही काम हो रहा है तो उतने ही ml डलेगा वो, है ना। 50 लीटर पानी में काम हो रहा है उतने में डलेगा, तो वो देख लेना कितने भी लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। और भू अस्त्र अगर डालना है उसमें तो उसमें उसी हिसाब से 5-5 ग्राम 10-10 ग्राम करके भू अस्त्र डाल सकते हैं। सर, तो साइज यहाँ के पे भी हिसाब से। हाँ। यहाँ पे सिर्फ भूअस्त्र और ग्रो मैजिक से काम चला है अभी हाँ, भू अस्त्र ग्रो इनिशियल। मैजिक काफी है, बहुत है। ओके सर जी। प्लांट के साइज के हिसाब से आप जैसे मेरे भी गमले में डालता हूँ ना, तो गमले के साइज के हिसाब से डोज थोड़ा थोड़ा डालना। 5-10 ग्राम आपको बहुत कम दिखेगा, 5-10 ग्राम, लेकिन उतना ही काफी है वो। उतना डाल के पानी दे दो तो वो अपना मिट्टी में असर करेगा, बाकी स्प्रे आप पौधे पे दे दो। स्प्रे जितना प्लांट होगा उस हिसाब से देख लो कितने लीटर पानी लग रहा है, उतने लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दो बस। राइट। और कोई सवाल है? शुभांकर मंडल जी, केमन आछो दादा? अच्छा हो सर, कैसे है हाँ, सर? बढ़िया बढ़िया जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, एक सवाल था, जैसे पीएच लेवल मापने के लिए, जमीन को मापने के लिए जो पीएच लेवल का जो मशीन होता है वो हम लोग ने खरीद लिया, ठीक है। अच्छा। तो जब किसी जमीन में हम लोग जाते हैं, तो जमीन को जब मापते हैं तो उसका क्या रेंज है? मतलब वहां पे तो आता है, यहाँ पे लगभग जमीन का है 4.5 से 5 तक आता है उस अच्छा। मशीन में। अच्छा। उसका क्या रेंज है जो जिसमें हम लोग किस मतलब नॉर्मल नॉर्मल किस रेंज तरह का हम तो मशीन में दे दिया होगा। दे पाएंगे मॉडिफाई? नॉर्मल रेंज का तो मशीन में दिया होगा ना। नॉर्मल रेंज मतलब मैक्सिमम जमीन हम लोग जो टेस्ट करते हैं, हाँ तो हाँ। वहां पे 4.5 से 5 ही आता है। मगर 4.5 से मैंने 5 यूट्यूब आता में जो देखा था, तो है। हाँ वहां हाँ। से बोला था 5.5 से 6 अगर होगा तो उसका अच्छा है, वो जमीन अच्छा है खेती बाड़ी करने के लिए। ओके। तो सी मॉडिफाई इसमें अगर उससे बहुत नीचे ज्यादा होगा तो कैसे क्या देंगे, और उसके ऊपर होगा तो क्या देंगे, क्या उसमें मतलब उसमें ज्यादा मॉडिफाई कंफ्यूज कैसे? उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप मिट्टी का पीएच बोल रहे हैं, है ना। आप हम्म। जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का पीएच भी एक बार देख लो क्या है। ओके। अगर तो पानी का पीएच बहुत ज्यादा डिसबैलेंस्ड है या बहुत ज्यादा एसिडिक है तो मॉडिफाई इस्तेमाल कर लो, अदरवाइज नॉर्मली जो आप वहाँ पे सिंचाई कर रहे हैं उसमें मिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पेप्सी का 2 लीटर का बोतल लेना आप, है ना। बोतल में 2 लीटर पानी भरा और उसमें 4 ml अपना वो डाल दिया, मॉडिफाई डाल दिया, और बोतल को उल्टा लटका दो, ढक्कन छेद कर दो। बूंद बूंद पानी गिरता रहेगा, फ्लड इरिगेशन, जहां जहां पानी जा रहा है अपने आप ही जमीन में सारा पहुंच जाएगा मॉडिफाई, है ना। मतलब जब पानी छिड़ा, मतलब पानी जब तो डाल दो। छोड़ेंगे तो उसी हाँ, टाइम देना है? उसी टाइम डाल दो ताकि मिट्टी में पहुंच जाएगा अपना, पीएच लेवल वो बैलेंस कर देगा। अगर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है तो ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। वैसे मॉडिफाई ऐसे भी इस्तेमाल करो तो इट्स गुड, अच्छा है वो। और बाकी अगर स्प्रे कर देगा तो जमीन, मतलब जब पानी देगा उसके 2 दिन 3 दिन बाद किसी भी अगर देखो, किसी भी माध्यम से जमीन में जाना चाहिए, या तो पौधे में जाए या जमीन में जाए। तो पौधे में डालना तो उसके उसमें पत्तों में जाएगा। जमीन में अगर आप डाल रहे हो तो जैसे इरिगेशन जिस हिसाब से कर रहे हैं, ड्रिप है, फ्लड है, उसके थ्रू चला जाएगा पानी में, पानी से जमीन में, ठीक ठीक है। है ओके, ना। थैंक यू सर। उस तरह कर लीजिए। और सवाल किनके हैं, मैं कुछ ही लोगों को देख पा रहा हूँ। अरुणा रेड्डी क्लब, राइट। अनम्यूट, हाँ पूछिए मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच सर। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं नेमिसी अचरना रेड्डी फ्रॉम छतरपुर उड़ीसा से बिलोंग कर रही हूँ। अच्छा। और मेरा सवाल है सर, अभी मतलब एग्रो का जो मैंने प्रोडक्ट लिए है सर, जी। तो सभी को जानकारी देने के लिए खुद का मैंने अपने के धान के खेतों में भूअस्त्र पहले, क्योंकि सर बहुत सारा पानी आ गया अच्छा। खेतों में, हाँ हाँ। यानी कि इस साइड बहुत बारिश होता है, हम्म तो उसके चलते मैंने भूअस्त्र नहीं डाले। हम्म। तो जब भूअस्त्र नहीं डाल के, जब पानी का लेयर जब कम हो गया, फिर हम्म। पानी मतलब खेत से पूरा खाली करके भूअस्त्र डाले। अच्छा, तब तक उसका पौधा बाद कितने दिनों का हो गया था? जी मिनिमम 15 डेज ऐसा हो गया। ठीक है, ठीक है। तो फिर भूअस्त्र डाले, फिर हम्म। डालने के बाद फिर मैंने सिंचाई करने के लिए मैंने जब गए हैं,
तो फिर भी मतलब कंटिन्यू मतलब बारिश बारिश बारिश, तो उसके चलते वो जो धान का खेत का जो धान है ना सर, वो ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है। ओके, इसका तो मतलब फिर आपके धान के खेत से पानी बाहर निकल रहा है क्या? हाँ, बहुत सारा पानी। बाहर बाहर निकल जा रहा है, जी जी मिट्टी में एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। जी। आप देखना आपके खेत की मिट्टी हार्ड है या सॉफ्ट है? हाँ, सॉफ्ट है सर, यानी कि रेत का ज्यादा है यहाँ पर। अच्छा, ओके ओके, रेतीली मिट्टी है। जी जी देखो, अगर तो खेत से पानी बह के बाहर निकल जा रहा है ना, तो नुकसान क्या हो रहा है? एक तो अगर आप घोंसला ना भी डालें, तो खेत की अपनी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ना, अपना जो न्यूट्रिशन है, वो भी बाहर जा रहा है एक्चुअली पानी के साथ, जी जी है ना? तो एक तो पानी अगर खेत में एब्जॉर्ब हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, बाहर निकल के ना जाए। और अगर जी बाहर निकल के जा रहा है तो फिर आप जो मर्जी डालो, वो तो पानी के साथ बाहर ही चला गया। जी या तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ दिन मिल जाए, 5-10 दिन मिल जाए, तो वो पौधा एब्जॉर्ब कर लेगा तब तक, जी। है ना? तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो चाहे जो मर्जी आप डालो, वो रुकेगा नहीं, खेत में रुकेगा ही नहीं, जी जी। है ना? तो वो देख लीजिएगा। अदरवाइज धान की खेती में तो पानी की कोई दिक्कत नहीं, जितना पानी खड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी खड़ा होना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो धान को तो मतलब इस बार कंटिन्यू मतलब बारिश बारिश बहुत, मतलब मिनिमम मतलब एक हफ्ता रुक जैसे जाता है, अगेन बारिश साइक्लोन अगर हो है जाता भी तो धान के खेत में तो मेड़ बांध के पानी को तो वहीं रोक लेते हैं ना, तो ऐसा है। रुका जी, नहीं, पानी निकल गया। पानी मैक्सिमम मतलब हमारा जो खेत है ना, ढाल वाला खेत है। अच्छा अच्छा, ढलान है, प्लेन नहीं है आपका, ओके ओके जी ओके। जी अच्छा, तो उसमें इसमें ऐसा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर पानी बाहर ही निकल जा रहा है ना, या तो जी जी। 4-5 दिन पानी रुका रहे, निकले ना, है ना, 10 दिन रुका रहे, तो असर आपको दिख जाएगा। हाँ, मैंने अभी यानी कि जब जब अभी बारिश धान है कम। या हटा दिया? हेलो सर। अभी धान है आपके खेत में या काट दिया? हाँ सर, अभी धान मतलब जैसे धान निकला नहीं हुआ था, हाँ हाँ। यानी कि मिडिल जैसे अभी धान का अभी पोटली जैसा आया हुआ, उसको मतलब बांधना है, तो अच्छा। उस समय मैंने भुआ सॉरी ग्रो मैजिक हाँ हाँ। और ऑलिव और एमआई स्प्रे तीनों अच्छा, मिक्स करके छिटकाए। अभी कितना दिन हो गया छिटके हुए? अभी छिटका हुए अभी हो गया, अभी 20 दिन ऐसा हो गया। 20 दिन हो गया, तो अभी प्लांट में जी कुछ ग्रोथ दिख रहा है? हाँ, अभी ग्रो ग्रो हुआ है, यानी हम्म। कि थोड़ा थोड़ा जो कीड़ा होने वाला था वो कम हो गया। अब अच्छा क्या है कि धान अभी निकल मतलब थोड़ा बहुत निकल गया है, अच्छा। अभी कुछ करना है सर। अभी 20 दिन ही हुए ना आपको स्प्रे किए हुए, जी जी और धान अभी आ गया है, जी। बालियां आनी शुरू हो गई है। हाँ सर। हाँ, अभी आप एक स्प्रे कर सकते हैं, ग्रो मैजिक एडवांस का और एम जी। स्प्रे प्लस का मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। अगर आपका अच्छा। ऑलिव अगर ऑलिव बचा हुआ होगा तो ऑलिव भी मिला देना, आपने नहीं बचा तो डालने की जरूरत नहीं है, आप ग्रो मैजिक और उसको मिला के स्प्रे को अच्छा, स्प्रे कर यानी सकते कि धान तो पूरा जैसे फूल जैसे जो खड़ा होता है, हैं। हाँ वो हाँ अभी थोड़ा सा मतलब डाउन हो गया, तो अभी हाँ डालने से होगा सर। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, आप डालिए इसको। ओके ओके नहीं डाला तो नुकसान करेगा, डालेंगे तो उल्टा बेटर है हमारे लिए, ओके है ना? ओके। थैंक यू सो मच सर। ओके। मिस्टर अभिषेक, कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछिए मिस्टर अभिषेक। Yes, sir. Thank you for giving me the opportunity. और नेक्स्ट सेशन के लिए थैंक यू सर। सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम हिमाचल एंड हमारे यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इशू है। हमारे यहाँ पे माइस का बहुत इशू है। जैसे फार्मिंग होती है तो वाटर और उसका बहुत ज़्यादा इशू है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं सर? माइस माइस के चूहे की दिक्कत है। यस सर। यस सर। आप भूअस्त्र जब डालेंगे ना, से चूहे का प्रकोप कम हो जाएगा। ओके सर, और उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा डालने की कोई जरूरत कुछ? नहीं, कुछ अलग से डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक चीज और भी है सर, जैसे किस हमारे चीज की यहाँ पे फसल फसल किस चीज की, अभिषेक जी? सर हमारे यहाँ पे वैसे तो सब कुछ होता है, क्योंकि हिमाचल में मैं बेसिकली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, कांगड़ा से, हाँ, वहाँ तो फिर सब कुछ है। ये सर, तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि फ्लड इरिगेशन सिस्टम यूज होता है। अच्छा, फ्लड इरिगेशन, हाँ, पानी काफी है ना उधर।
तो अब उसमें क्या है कि जैसे स्टेप फार्मिंग है तो ऊपर वाला भरेगा, फिर नीचे 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 से वन बाय वन वो फिल होती हैं। तो जैसे हम अगर ऊपर वाले में भूअस्त्र डालते हैं तो जितना भी वो होगा उसके साथ थोड़ा सॉइल मतलब इरोजन भी होता है। उससे ऊपर वाले से नीचे, फिर नीचे से नीचे, फिर नीचे से नीचे जाके वो भरता है। लेकिन चाहे धान की खेती हो या गेहूं की खेती करें या कोई भी कमर्शियल भी वो करते हैं हम, तो उसमें यह है कि माइस जो है वो इतना वो पेनिट्रेट कर जाता है कि कई बार तो पानी रोकना भी मुश्किल हो जाता है और पूरा का पूरा इरिगेट हो जाता है वो। तो उस केस में हम उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं सर, हेल्प कर सकते हैं उसके लिए? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हैं। सर आप म्यूट पे हैं सर। सर आपकी आवाज नहीं आ जी रही जी। है, सॉरी। हाँ जी। जहां भी आप भूअस्त्र का इस्तेमाल करेंगे ना, आपको दिखेगा माइस का असर बहुत कम हो जाएगा वहां पे, है ना। अदरवाइज बाकी जो जानवर वगैरह उसमें तो फिर आपको बाढ़ बाढ़ वगैरह ही करना पड़ेगा। माइस में तो कुछ नहीं कर सकते, वो जमीन के अंदर अंदर ही घुस जाते हैं ना। तो यस जहां भी सर। हमने भूअस्त्र डलवाया वहां माइस का प्रकोप बहुत कम देखा हमने। तो आप ओके एक बार सर। डाल के देखिए, आपको दिख जाएगा सर। और इसके सर एक एडिशनल क्वेश्चन और भी है, जैसे हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो रिवर बेस्ड होता है। हाँ हाँ, तो फ्लड उसके इरिगेशन। साथ हमारे को दो इश्यूज और आते हैं। हम्म। एक तो जो रिवर वीड है हाँ वो साथ में कैरी करती है, तो वो वेजिटेशन को बहुत वो करती है। हमारे यहाँ पे तो उसको मतलब ऐसा बोला जाता है उसको, हम लोकल लैंग्वेज में तो भूत वो बोलते हैं। मतलब वो एक बार अगर आपके उसमें आ गई, क्रॉप्स में आ गई, तो 3 to 7 क्रॉप्स तक वो कंटिन्यू करती है। अच्छा। वो बेसिकली रूट बेस्ड है। हाँ उसकी हाँ। अगर एक भी रूट रह गई तो वो रीजनरेट हो जाती है। तो अभी अभी वो वीड्स भी को हटाने के लिए भूस्तर क्या से हो जाएगी। हर्बिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं? सर नॉर्मली अभी हम तो उसको मैनुअली रिमूव करते हैं, ज्यादा बट बेटर है। वीडिसाइड्स यूज करते हैं, बट वो उतने कैपेबल है नहीं। एक्चुअली जो एक वीडिसाइड या हर्बिसाइड है ना, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 2 साल पहले बैन कर दिया हुआ है। तो ये अभी जो गुल्ली डंडा वगैरह बोलते हैं, बिकता तो है बट चोरी छुपे बिकता है। जैसे प्लास्टिक बैन है ना, बट प्लास्टिक बिकता है, वैसे ही है। वो ऐसा ही है सर। बट वो ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि आजकल जितने भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही है उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है, हर्बिसाइड। तो मैनुअल अगर कर रहे हैं सर, देखो उसमें अगर लेबर है तो बेटर है कि मैनुअली करें, है ना। अगर बट कोई सर उसका भी एक इशू यही है कि मैनुअल करने में एक तो एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं, हम्म और अगर हम स्प्रेज यूज करते हैं तो एक क्रॉप के लिए तो वो हो जाता है, बट हम्म। सेकेंड क्रॉप में वो फिर शो हो जाता है तो। सेकंड क्रॉप का ग्रोथ भी रोकता है वो फिर। यस सर। हम्म। और एक और भी चीज है कि अल्टरनेटिवली क्रॉप्स में भी डिफरेंशिएशन होता है। मतलब हाँ हाँ जैसे इस साल अगर आपका गेहूं ज्यादा हुआ है तो नेक्स्ट साल गेहूं नहीं होगा उतना। हाँ 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 हाँ। वही तो उसके ग्रोथ ग्रोथ को स्टंट करता है। आज ही किसी से बात हो रही थी। हम्म, उन्होंने वही सेम डाला था वीडिसाइड। और अभी के क्रॉप में उनके गोभी की खेती हो ही नहीं रहा, उसमें हो ही नहीं रहा कुछ भी, है ना। गोभी यस उठा सर। ही नहीं बिल्कुल भी। तो अभी उनको फिर मैंने सजेस्ट किया कि आप ये न्यूट्रिशन डालो बोल करके। तो एक तो हम भूअस्त्र यूज कर लें, और क्या यूज कर सकते हैं सर साथ में? हर देखो सर, हर पौधे का शेड्यूल है ना। तो हम्म। आप जो मैंने व्हाट्सअप आपको भेजा ना, नंबर दिया जो सेव करने के लिए, उसमें आप शेड्यूल यस मांग सर। लीजिएगा, वो पूरा शेड्यूल आपको दे देंगे। तो मेनली ओके। मेनली भूअस्त्रा, ग्रोमेजिक हम्म। एडवांस, ऑलिव, ये 3 चीजें जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रोथ के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, है ना। ओके सर। और बाकी अगर आप ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं तो आप बाकी MIV और सारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो शेड्यूल उसी हिसाब से फॉलो कर लीजिएगा। और पंप अलग होना चाहिए इसका ना। ठीक है सर। और एक इशू, एक मैंने एक्चुअली भूअस्त्र किसी को सेल आउट भी किया था। तो जी। एक उनका क्वेरी आई थी कि जैसे अभी एनपीके नॉर्मली यूज होता है, हाँ तो उनका ये क्वेरी था कि हम ये प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, उसके साथ हम एनपीके भी यूज कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो क्या बेनिफिट है, हम इसको क्यों यूज करें? क्योंकि ये तो सिर्फ से कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। ओके। देखो उनका ओवरऑल कॉस्ट क्या आता है नॉर्मली जब खेती कर रहे हैं, तो जैसे धान है फॉर सर एग्जांपल। अब हाँ, मैं वहां पे ऐड करता हूँ सर। जैसे पंजाब या हरियाणा की या कहीं की हम डिस्कशन करते हैं, हाँ हाँ। तो यहाँ तो कमर्शियल हो जाता है। हम्म
लेकिन अगर हम हिमाचल की पर्टिकुलरली डिस्कशन करें तो कमर्शलाइजेशन इतनी ज्यादा है नहीं। ओके। अब नॉर्मली जो भी ग्रो करते हैं या तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, और सरप्लस उनका ये होता है कि जितना हमारा एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर में लगा उतना रिकवर हो जाए। सेल आउट भी तो करते होंगे। हाँ, मतलब वो उतना ही रिकवर होता है सर जितना एग्रीकल्चर पे तो एक क्रॉप में यूज होता है, मतलब। तो 8 मरले में, जैसे हिमाचल में मरला चलता होगा आपके वहां पे ना, तो यस सर। 8 मरले में या 1 एकड़ में कितनी उनको उपज मिल रही है? सर अगर मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ, 1 एकड़ में अगर हम मान के चलते हैं 2-3 क्विंटल हो रही है। 2-3 कुंटल? नहीं, ज्यादा होगी। एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, एग्जाम्पल है, ठीक है। और तो उनका ये होता है नॉर्मली, जो हिमाचल में एग्रीकल्चर का कंसेप्ट है वो ऐसा है कि मेरे पास जितनी जमीन है, पहले मेरा कितना घर पे कंजप्शन हो रहा है एनुअली, हम्म। वो कवर हो जाए, उसके बाद जो सरप्लस है आई कैन सेल इट। ओके। तो उनका सेल आउट का होता है कि जितना मेरा एग्रीकल्चर पे एक्सपेंडिचर हुआ वो रिकवर हो जाए, ठीक है। ताकि इट्स नो प्रॉफिट नो लॉस, और जो मेरा पास बच्चा सरप्लस वो मेरा घर का एक्सपेंडिचर कवर कर ले, क्योंकि ओके। कमर्शलाइजेशन हिमाचल में बहुत कम है ठीक है, ठीक है। सी इसमें बिकॉज ऑफ दैट फार्मिंग। ठीक है, इसमें देखो सिंपल है, जैसे अपना अपने इस्तेमाल का तो हम उगा रहे हैं, बाद में बच गया तो हम उसको बेच भी दे रहे हैं, है ना। यस सर। तो अल्टीमेटली देखो, एक एक पैडी को उगाने के लिए जो बीज का खर्च है वो हम्म। तो सेम है, उसमें कोई फर्क तो आएगा नहीं। मान लो अगर वो बीज ले रहे हैं, 2 क्विंटल ले रहे हैं, तो 2 क्विंटल जो कॉस्ट आना वो आना ही आना है। यस सर। और अगर वो अपना लेबर इस्तेमाल करते हैं, अगर लाते हैं, हायर करते हैं, तो लेबर का कॉस्ट भी उसका सेम ही आना है। यस सर। और अगर अपना कॉस्ट भी ऐड कर ले, मतलब घर वाले भी मिलके अगर मान लो कर रहे हैं, तो 4-5 लोग अगर लगे, 2 लोग लगे, तो उनका भी पूरा पूरा टाइम उतना ही इस्तेमाल हो रहा है। आई एग्री तो सर। बाकी सब चीजें सेम आ रही है, सिर्फ उनका अगर मान लो बोस्टर इस्तेमाल किया तो उनका 1,500 रुपये कॉस्ट बढ़ जाएगा, या 3,000 रुपये कॉस्ट बढ़ जाएगा, यही है ना। हाँ जी। अगर वो हम ऐड करके अगर अपने प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कुछ क्विंटल अगर बढ़ गया, तो हम्म। जो इस्तेमाल करने के बाद जो सेल कर रहे हैं, तो उसमें सेल में उनका 1-2 क्विंटल ज्यादा निकल के जाएगा सर, ओके। है ना। तो उनको वो एक फायदा मिलेगा। आप उनको सिंपल बोलना कि अगर ऐसा डर लग रहा तो कम से कम आधे एकड़ में, है ना, जैसे 4 मरले में, हमारे वहाँ आपके हिमाचल में मरला चलता है ना, 8 मरला, 8 मरले का एकड़ है, तो यस चार सर। मरला बोले तो आधा एकड़ हो गया, तो आधे एकड़ में एक पैकेट ही डलेगा भूअस्त्रा। हम्म। 1,500 का खर्चा आएगा, तो उसमें करके देखो, सो दैट कि अंतर मालूम चलेगा कि इस आधे एकड़ में क्या अंतर आया, दूसरे में क्या अंतर आया। और जहां पे ये डलवाएंगे भूअस्त्रा, वहां पे यूरिया, डीएपी या एनपीके डाल रहे हैं, उसका डोज 25% कम भी करवा दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है ना, इतना करके कंपैरिजन जब करेंगे ना, तो अगली बार आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, खुद ही वो सभी जगह इस्तेमाल कर लेंगे। डन सर। और एक सर, हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल साइड बाय साइड एक होती है, ऑनियन की खेती भी होती है। हाँ हाँ, ऑनियन एंड गार्लिक की। गार्लिक, हाँ। तो गार्लिक और ऑनियन में एक कॉमन जो आज लास्ट 2 ईयर से एक इशू आ रहा है, उनके लीव्स येलो हो जाते हैं। हाँ, तो आई मोस्टली प्रेफर कि वो फंगल इन्फेक्शन होती है जो पानी के थ्रू ही हो रही है। 2 कारण है लीफ येलो होने के, या तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगी तो येलो होंगे, या नहीं तो फंगस की वजह से होगा। मेनली फंगस की वजह से ही होती है ना। ओके और सर। ये प्याज में, लहसुन में बड़ा कॉमन है ये प्रॉब्लम। हाँ जी सर। और उनका जो जड़ भी है, मतलब जो लहसुन प्याज है, आप देखना वो भी पिलपिला हो जाता होगा, या उसमें वो। हाँ, वो जिसमें वो मतलब अगर जैसे 50% खेत में वो हुआ है, तो वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही खत्म हो जाता है वो फिर। हाँ, रातों रात फैल जाता है पूरा शरीर, ब्लाइट बड़ी बहुत तेजी के साथ फैलता है, तो उसमें फंगिसाइड उसमें डालना सर। से डाल लें सर, ठीक हाँ, है। फंगिसाइड डालना है, या तो अगर हमारा डालेंगे तो वही ध्यान रखिएगा, पंप प्रॉपर अच्छा हो, अलग सा हो, उसका इस्तेमाल करें। अदरवाइज मार्केट में कोई फंगिसाइड आप वो भी डलवा सकते हैं। अच्छा, सर उसमें जैसे अभी हम अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं। हम्म अब हिमाचल में क्या है कि नॉर्मली एक घर में एक ही पंप होता है, हम्म। और आजकल हिमाचल में गवर्नमेंट में वो मोटराइज्ड पंप आ गए हैं। सब्सिडी मिल रही है सर हिमाचल में, कहीं नहीं मिलती। ये यही हिमाचल, रीजन है सर, लेकिन एक फैमिली को एक ही मिलता है। हाँ, आधार कार्ड पे मिलता है ना वो तो यस सर। जुगाड़ हो जाएगा सर। तो अब उसमें जैसे उन्होंने वो यूज कर रखा हो, तो उसको वॉश करके क्लीन करके कुछ यूज कर सकते हैं या नया ही लेना पड़ेगा? अगर तो देखो जनरली मिट्टी से या उससे वॉश कर लेते हो,
लेकिन अगर उस पंप में हर्बिसाइड इस्तेमाल हुआ है ओके तो जैसा मर्जी वॉश कर लो, उसका जाता नहीं है, कंटेंट जाता ही नहीं है। ओके अगर तो हर्बिसाइड नहीं इस्तेमाल हुआ उसमें, उस पंप में नॉर्मल केमिकल इस्तेमाल हुआ है, फिर तो अच्छे से आप धुलवा लो। लेकिन जो उसका नोजल होगा ना पंप का, नोजल चेंज करना पड़ेगा। हाँ वो तो इजी है सर, वो तो करवा सकते हैं 100-150 का ही आता क्योंकि नोजल, क्योंकि जितना मैं मर्जी जब आप ये सेल नोजल आउट साफ कर लो, वो उसमें से कॉपर सल्फर जाता ही नहीं, एग्रीड सर। है ना। तो नोजल आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उस पंप से हर्बिसाइड का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि हर्बिसाइड बहुत खतरनाक है, उसका जाता ही नहीं है, प्लास्टिक अंदर अंदर पोर्स में भर जाता है। ठीक है, क्योंकि सर एक्चुअली मुझे ये ना क्वेश्चंस काफी सारे, जब मैं सेल आउट करने गया था प्रोडक्ट, हाँ हाँ तो जो एग्रो वाले हैं क्योंकि नॉर्मली हिमाचल में उनसे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो वो वहीं पे डिस्कशन हुआ था ये, तो हाँ उनके सारे काफी सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू राइट फॉर द अभिषेक जी, क्लियरिटी। मिलेंगे जल्दी, कांगड़ा में जल्दी मुलाकात करेंगे। डन सर, थैंक यू सर। अच्छा, 2 सवाल और ले लेते हैं उसके, अभी क्योंकि 11 बज रहे हैं, फिर सबको सोना भी होगा, सुबह जाना भी होगा। यस सर। जेडटीसी तनुजा बिष्ट जी। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार नमस्कार। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक्चुअली अभी जितना भी मैंने पंजाब में इंडिया एग्रो में काम करने की कोशिश करी, तो जी जैसे बहुत सारे सब्जी वाले जो लोग हैं जो ठेके पे खेती करते हैं, तो उनका ये बहुत मतलब मेजर इश्यू है, और कहीं ना कहीं जो उन्हें सबसे अच्छा प्रॉफिट सब्जी देती है वो है लौकी, घिया। तो उनका कहना ये है कि अगर जिस खेत में जितने एरिया में वो अगर एक बार घिया कर दें, तो वो नेक्स्ट अराउंड 4 to 5 years वहाँ पे वैसा प्रोडक्शन नहीं मिलता, और अगर हो भी गया इफ एंड बट, तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स और इश्यू रहती हैं। तो सर इसमें कुछ इंडिया एग्रो का कुछ मल्टी सोल्यूशन या कोई देखो, अच्छा इसमें रिस्पॉन्स हो क्रॉप सकता है? क्रॉप को चेंज करें, है ना। एक ही क्रॉप को हम्म। करते रहेंगे ना तो मिट्टी की ताकत ही खत्म हो जाती है। तो क्रॉप को इंटरक्रॉपिंग कर ले या क्रॉप को चेंज करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अराउंड सर 4 to 5 years बाद भी अगर कर रहे हैं लेटर ऑन, तो मीन्स ये है कि जो पहले हुआ वो मीन्स वो क्वालिटी या वो रिस्पॉन्स उतना उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा उनका। इसमें कई सारे फैक्टर्स है तनुजा जी। एक तो बीज का देख लो, आप बीज कहाँ से ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, ना। अगर बीज की क्वालिटी अच्छे ना हो तो कई बार फसल खराब भी निकलता है। तो वो भी देखना पड़ेगा, कहीं से वो सस्ता बीज तो नहीं लेके आ रहे, क्वालिटी का ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, है ना। और बाकी देखो, एक एक अगर मान लो इस सीजन इन्होंने अभी किया लौकी, फिर निकाला, फिर से लौकी किया, तो उसमें क्रॉप गिरने के चांसेस हैं, 100% है कि वो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलता नहीं है। तो थोड़ा सा गैप देके अगर लौकी किया, अगली बार कुछ और फसल कर ले, फिर और फसल कर ले, तो बाकी इंडिया ग्रो तो आप ऐड करेंगे तो उसमें आपको असर तो मिलना ही मिलना, ठीक है सर। है ना। तो ओके। वो बाकी फैक्टर्स भी होंगे, बीज का भी फैक्टर होगा, बाकी चीज भी होंगी, एक बार वो भी चेक करवा लीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो लास्ट क्वेश्चन सर, किसको पिक कर रहे हैं एक सर? लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। दीपक जी बताओ। आप लो सर। मेरे स्क्रीन में काफी लोग दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट। कोई बाकी भी सबके एक ले लीजिए क्वेश्चंस तो सर। हो गए हैं। एक JNK से ले लीजिए सर। हाँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कौन है, इनके सवाल मधु थे। मधु जी हैं, अडोडा मधु जी। JNK। हाँ मधु जी। जी मधु जी, अनम्यूट कर लीजिए उनको ना। वो कर लेंगे आई थिंक। मधु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड नमस्कार। इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार सर। मैंने तो इसमें जो इनका का जो भी प्रोडक्ट है, कुछ थोड़ा सा प्रोडक्ट अपने किचन गार्डन में यूज किया था। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। सर मैंने इसका प्रोडक्ट यूज किया है ना, जो तो मेरे को अच्छा रिजल्ट आया था। तो इस टाइम हमारे यहाँ पर जो किचन गार्डन में सरसों लगाया मैंने और पालक लगाई है, तो जो पालक के पत्ते वो पीले हो रहे हैं सर। तो इसमें और जो खरपतवार है वो ज्यादा होती है, उस पे बहुत ज्यादा है। जी खरपतवार का भी अभिषेक जी ने भी सवाल किया था, है ना। तो कितने एरिया में है आपका? सर, अब एरिया का तो उतना नहीं है, लेकिन किचन गार्डन मैंने काफी है, तो उस किचन गार्डन में मैं यूज करती हूँ। और नहीं, जो किचन भी गार्डन फसल मैं मतलब जब भी गमले में लगाती है हूँ, या मिट्टी में है, कैसे? गमले में भी है और ऐसे बगीचे भी है, फिर थोड़े तो थोड़े मतलब। खरपतवार तो मैनुअली निकाल लीजिए, हाथ से ही निकाल लीजिए, है ना। हाँ, वो तो निकालते हैं ना सर, हाँ, लेकिन वो जो पीला पत्ता हो रहा है, पालक का पीला पत्ता, उसमें क्या इस टाइम हम ग्रो मैजिक डाल सकते हैं?
उसमें आप देखिएगा पीले पत्ते, मैंने जैसे बताया न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से भी हो सकता है, और कई बार पत्ते अगर झड़ रहे हैं गिर रहे हैं तब भी पीलापन आ सकता है। तो किस तरह का पीलापन है? नहीं, ऊपर से झड़ नीचे नहीं को पीला हो रहे, रहा है या झड़ नहीं रहे हैं, खाली पत्ता पीला हो रहा है सर। खाली पत्ता पीला हो रहा है? तो एम आई प्राउड आप उसमें डाल लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली फंगस की प्रॉब्लम होगी। सभी तो में है? बीच बीच में है सर, सब में नहीं है। बीच बीच में है। हाँ जी। आप फिर एम आई ग्रो मैजिक एडवांस स्प्रे कीजिएगा, न्यूट्रिशन ठीक, डिफिशियंसी मोस्ट प्रोबेबली है ना। ठीक है। और एक बार जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसमें कल फोटो खींच के प्रॉपर एक बार उसमें भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि फोटो देख के ज्यादा क्लियर मालूम चलता है ना। ठीक है सर। सर ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ मोस्ट लेडीज जो होती हैं वो किचन गार्डन में ही काम करती हैं, हाँ हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि किचन गार्डन में जो भू अस्त्र और ग्रो मैजिक ही दे दो। आपने अभी बोला ना कि आप दो प्रोडक्ट ही दे सकते हो, तो हाँ, उसका इस्तेमाल करवाइए। एरिया के अच्छा, हिसाब से डोज अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है सर, ठीक है। है ना। जैसे मैंने 1 एकड़ के हिसाब से डोज बताया, अगर छोटा एरिया है तो उसके हिसाब से डोज आप डिवाइड करके कम कर लीजिएगा। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर कड़म बोलते हैं और उसको बोलते हैं गांठ गोभी। गांठ गोभी होती है हमारे यहाँ कश्मीर में ज्यादा, हमारे यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट में होता है। अच्छा। उसके उसमें जो कीड़े पड़ते हैं छोटे छोटे बिल्कुल, जैसे कि मतलब एक होते हैं ना, हमारे यहाँ पर जब मैं केमिकल का कोई भी स्प्रे नहीं डालना चाहती तो उसके ऊपर हम राख डालते थे और राख के साथ वो खत्म होते थे। तो अच्छा, उसके ऊपर इस टाइम अगर हम MI वीर डालने के उसके अलावा कुछ और भी डाल सकते हैं। एम आई वीर डालिए, एम आई वीर के साथ एम आई स्प्रे प्लस मिला के डालिए। थैंक यू सर। राइट मैम, राइट। ओके, सो ऑलमोस्ट सभी के क्वेश्चंस हो गए। सर क्वेश्चंस का तो अंत नहीं है सर। हाँ 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 हाँ। हाँ, बट आई टाइम इज थिंक अराउंड वो 15। हम अगले सुबह तक भी करेंगे तो आई थिंक खत्म नहीं और होंगे, भी क्योंकि क्वेश्चंस हो लीडर्स। अपने अपलायंस के पास आप डाल लीजिएगा, या जो व्हाट्सअप मैंने आपको नंबर दिया है उसमें फोटो खींच के आप फोटो भेज करके आप पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, राइट। यस। तो सो थैंक यू सो मच लीडर्स। सो सर, वंस अगेन एक बार फिर फॉर्मली दिल से धन्यवाद सर। एक बार मैं सभी लोगों से, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, राइट, काफी लोग जा चुके हैं बट फिर भी मैं चाहूंगा सभी लोगों की तालियां जो है वो डबल होनी चाहिए, ताकि सर ने 1 घंटे की ट्रेनिंग को 2 घंटे सिर्फ क्वेश्चन के लिए एक्सटेंड किया। सो सर थैंक यू सो वेरी मच सर। और व्हाट अ इनसाइट, मतलब इस ट्रेनिंग से मुझे लगता है कि जो भी ब्लॉकर्स हम लोगों के लिए आ रहे थे वो अब शायद फील्ड में हम लोगों को रहेंगे नहीं। और इतनी सारी ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी सर आज की ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं पता चली। कुछ 2-3 चीज़ें मैं रिपीट करना चाहूँगा, हो सकता है कुछ लोगों ने अगर मिस किया हो तो उनको सामने आएगी। सबसे पहली चीज़ जो आपने बताई सर, कि फील्ड में जा रहे हैं तो किसान की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है, कि किसान सोचता कैसे है, राइट। दूसरा, उसका जो डर है कि यार अगर मैं जैविक खेती करूंगा मेरी उपज कम हो जाएगी, सबसे पहले हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए कि हमारी खेती के साथ, हमारे प्रोडक्ट के साथ वैसा नहीं होगा, क्योंकि हम बायोसिमुलेंट पे काम करते हैं, जैविक नहीं है, राइट। उसके साथ आपने जो सर एक ट्रिक बताई, जैसे हम क्लोजिंग में भी यूज करते हैं कि भाई पैसे नहीं है तो कितने हैं, तो ऐसे ही अपने एग्रो में बताया कि स्टार्टिंग हमें सिर्फ 2 प्रोडक्ट से ही करनी है, भूअस्त्र से करो और MI ग्रो से करो। बाकी प्रोडक्ट लेटर स्टेज पर जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद इंट्रोड्यूस करो, वंस फेथ इज देयर, राइट। उसके साथ साथ सर एक सबसे अच्छी बात जो आपने बताई कि हम लोग प्लान में यूज करते हैं फियर, यूज ऑफ फियर। तो किसान के साथ कैसे हम DAP या यूरिया का फियर यूज कर सकते हैं कि आगे चल के उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, परसेंटेज कम हो रही है, सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी, तो अभी से अल्टरनेटिव यूज करेंगे। तो वो पॉइंट बहुत ही अच्छा था, आई थिंक फील्ड में बहुत अच्छा काम करने वाला है, अपार्ट फ्रॉम इंडिया ग्रो की जो नॉलेज है, जो टेक्निकल नॉलेज है उसके अलावा, राइट। और सबसे बेहतरीन सर, जो आपने कस्टमर केयर का नंबर दे दिया, आई थिंक क्वेश्चंस का अंत नहीं है बट कस्टमर केयर का नंबर अगर हमारे पास है तो सारे सवालों का जवाब वहीं से मिलता रहेगा। और क्वेश्चन का नंबर ग्रुप में भी शेयर हो गया है, आई थिंक सारे STC या सभी लीडर्स को वो नंबर पहुंच जाएगा। अदरवाइज एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 7499567710, दिस इज द नंबर। और सर और भी बहुत सारी चीज़ें थी बट आई थिंक अगर मैं सब रिपीट करूंगा तो फिर से ट्रेनिंग लंबी होगी। एंड एक बार फिर सर, एक बार सभी हाथों से ताली चाहिए सर के लिए, जो इतनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम लोगों को मिली है। थैंक यू सो वेरी मच सर। एंड आई थिंक अगर रेगुलर इंटरवल पे इसी तरीके से फील्ड की नॉलेज के साथ ट्रेनिंग होती रहेगी तो सभी ग्राउंड लीडर्स को बहुत मदद मिलेगी। तो इसी के साथ आज की इस ट्रेनिंग को आप सभी लोग अभी तक बने हुए थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शानदार नॉलेज के साथ अब अच्छा, सभी लोग। दीपक जी, वन मोर थिंग आई आई वांट टू ऐड, जो 113 लोग बचे हैं उनके लिए, बाकी लोग अच्छा बेचारे सर, को उनको ये नहीं मिल बोनस पाएगा। सर।
जब भी प्लीज आप सर किसान प्लीज। से बात करने जाए, जो टेक्निक मैं यूज करता हूँ, जी सर। मेरे पास फोन है, बड़ा हम्म, स्क्रीन वाला फोन, राइट? जी। तो आपके पास जो भी फोन होगा, अगर स्क्रीन अच्छा है, उसका ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा करके हाँ। आप जब बात करें ना, तो बात के बीच में उनको 2 वीडियो जरूर दिखाओ आप, कि देखो ये ओके। रिजल्ट है। पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, देन जो भी हिंदी, जो भी आपका रिजल्ट का वीडियो है ना, और जब वीडियो दिखाएंगे तो मैंने एक छोटा सा स्पीकर भी रखा हुआ है। ओके, हालांकि इस पोर्टेबल फोन का स्पीकर। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, राइट, फिर भी एक अलग सा स्पीकर रखा हुआ है, छोटा सा 500-600 का आता है। जब मैं लैपटॉप यूज करता हूँ, लैपटॉप की वॉल्यूम कम है, तो मैं स्पीकर यूज कर लेता हूँ, ओके। है ना। तो 2 वीडियो, और वो भी वीडियो जब चलाएंगे तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, जैसे 1.5 पे आप चला सकते हो, राइट। तो उससे थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो जो वीडियो कोई भी, जैसे मैं कप्तान जी का वीडियो हमेशा दिखाता हूँ, है ना, सुनील अग्रवाल जी का वीडियो हमेशा दिखाता हूँ, तो 2-3 वीडियो, सुशील सहारन जी का कुछ वीडियोज है वो बीच में दिखाता हूँ। तो 2 वीडियो दिखाया, तो उससे क्या होता है कि जब आप किसान से बात कर रहे हैं, वीडियो देख के कन्विंस हो जाता है, अरे इतना अच्छा रिजल्ट है क्या। तो फिर उनके बहुत सारे सवाल जवाब अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, है ना। तो राइट सर। ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप उनसे बात कर रहे हो, तो राइट। थैंक यू सो मच सर फॉर बोनस टिप। सारे लोग जो लोग लास्ट तक बने रहे, राइट। एंड इसी के साथ हम लोग आज की शानदार ट्रेनिंग को यहीं पे एंड करेंगे, और अगली बार फिर टीम जेनेसिस जो है वो इतनी ही बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ मिलती जाएगी। सो थैंक यू सो वेरी मच। गुड नाइट।